ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सबको। ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? सब अच्छे नहीं है? कोई सवाल किसी का? अभी सभी लोग संस्कार परिवर्तन पे काम कर रहे हैं। ओम शांति भैया। ओम शांति जी, कैसे हैं आप? एकदम अच्छे भैया। वहाँ का क्या हाल है? अभी सुनने में आ रहा है कलकत्ता में बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, ऐसा कुछ है क्या? आपके सुनने में आई ये बात? हाँ भैया, वो वायरल हो रखा है। वायरल हो रहा है, उससे डेथ हो रही है अभी, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ हाँ, नहीं आया केस? खड़े 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 लोग मर जा रहे हैं। हाँ। ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, हम्म, पैरालिसिस हो जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और खांसी और कफ से भी डेथ हो रही है, ऐसा भी मैं हाँ हाँ हाँ। पिछले दिनों 10 केसेस ऐसे सुनने में आए। हम्म। चलिए आप लोग हमारे हमारे रिलेशन में ही भैया एक अच्छे भले आदमी थे। हम्म, उनके भी बूढ़े ही थे, लेकिन वो तो हम्म, सर्दी खांसी हुई और तुरंत ही फटाक से गुजर गए। मुझे शरीर छोड़। आज उनका 12 दिन है। अच्छा, अच्छा। तो हम अपने एरिया के देवी देवता का क्या कर्तव्य रहेगा कलकत्ता के? तो क्या करने वाले हैं? दिक्कत चल रही है, बहुत ज्यादा चल रही है। अभी अभी तो क्या थोड़ा थोड़ा सुनने में आ रहा है ना, अभी ज्यादा हम्म। सुन। और वहाँ पे नॉन वेज बहुत यूज होता है, तो बर्ड फ्लू और अभी ये भी अब बहुत ज्यादा आ रहा है। बैक्टीरिया, पता नहीं क्या क्या चीज़ है। अभी पिछले दिनों बहुत सारे कॉल्स आए वहाँ से, वेस्ट बंगाल से, जिसमें ये चीज़ें पता चली कि वहाँ ये सब हो रहा है। तो अभी हमारी क्या ड्यूटी है? हम क्या करने वाले हैं जल्दी से बताओ। मास्टर भगवान क्या करने वाले हैं? अरे बाबा, इतना कुछ तो पता है बाबा ने। भैया उन्हें शक्तियां ही दे सकते हैं। बस और कुछ नहीं दे सकते। हाँ, हम्म। हम और कुछ नहीं कर सकते हैं उनके लिए। हम क्या करेंगे पूरे, अभी देखो सामने सामने करो, कलकत्ता को इमर्ज कर लो अपने सामने, आ गया? हम्म। पूरा ईस्ट साइड वहाँ का सारा कुछ कर लो इमर्ज अपने सामने। देखो ये बड़ा सुंदर अभ्यास है। हम कोई एक घर के राजा रानी नहीं बनने वाले। पूरे ग्लोब को भी इमर्ज कर सकते हो, या भी फिलहाल हम कलकत्ता को इमर्ज कर लेते हैं और मनसा सेवा करो। देखो आपकी भ्रुकुटी से एक वाइट लाइट निकल रही है, वहाँ की सभी आत्माओं को, हे आत्मा, आप सुखी रहिए, शांत रहें। ये युग परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये अंत नहीं है। इसके बाद सृष्टि पर सवेरा आने वाला है। सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा। हे आत्मा, आप परेशान ना हो, सब अच्छा ही हो रहा है। सभी आत्माओं का हिसाब चुकता होना है। आप, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब सबको घर जाना है। हे आत्मा, आप दुखी ना हो, एक्सेप्ट कीजिए। अच्छा, आ जाइए अपनी स्थिति में। ये अभी ओम हमें शांति भाई जी। शांति जी, गुड मॉर्निंग दीदी, कैसे हैं आप? सुबह गुड मॉर्निंग। अच्छी हूँ। सुबह सुबह कैसी सकाश की जा रही है? कुछ विशेष बात हो गई? हाँ दीदी, वहाँ पे बहुत दिनों सुनने में आ रहा है कलकत्ता वेस्ट बंगाल में बहुत सारी चीजें, बहुत बीमारियां फैल रही हैं। बहुत लोगों की खड़े खड़े डेथ हो रही है। हाँ। हाँ, कफ कोल्ड से डेथ हो जा रही है। ये चीजें अभी बहुत। हम्म, हम्म, हम्म,
तो हम लोग अभी हमारी बहन है कलकत्ता की, तो कलकत्ता की देवी है, तो पूछ रहे थे उससे कि भाई क्या करने वाले हो, क्या ड्यूटी है हमारे यहाँ। हम्म। तो वो बात हो रही थी। अच्छा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। बहुत। टॉन्सिल्स की बीमारी, टॉन्सिल बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जी। या यूरिन के इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, और हम्म। हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है इस पूरे सिचुएशन में। आसपास ये सुबह उठते ही ये मैसेज जरूर देना है आत्माओं को, ये अंत नहीं हो रहा है, युग युग परिवर्तन शुरू हो गया है, जी। अंत नहीं है, इसके बाद बहुत अच्छा ही हो रहा है। क्योंकि पूर्वज ये आपने बहुत अच्छा कहा कि सुबह सुबह हम सभी को मैसेज दे दे। मैसेज दे दें उसको, जो शांति का हमारे मैसेज। दुखी होंगे सबको ये मैसेज पहुंच जाएगा। हम्म। जैसे बहुत। हमारे पूर्वज क्या करते थे, मानो कुछ हो गया, मानो कुछ चोरी हो गया, घर से कुछ खराब हो गया, तबीयत खराब हो गई, तो क्या बोलते थे, नहीं अच्छा ही हो रहा है इसमें, देखो आप चिंता नहीं करो, थोड़ा धैर्य रखो, आपको नजर आएगा इसमें बहुत अच्छाई छिपी हुई है। ऐसे हम्म। कहते थे, हमें याद होगा, हमारे हम सभी को ये बात याद होगी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि जो हम वैसे बड़े हैं वो हमेशा हमें यही धैर्यता लाने के लिए कि नहीं इसमें अच्छाई छुपाई छुपी हुई है, आप देखो, हम्म। भाई यही हमें करना है। अभी तो ये बेहद के पूर्वज की बात हो रही है यहाँ पे, दो चार की बात तो है नहीं, जी। है ना। हम दो चार पांच के पूर्वज हैं क्या, नहीं नहीं। दो इतना। चार के दो चार के पूर्वज नहीं है, और ये तो पहला मेरा काम हो गया, मैं इसको नोट कर लेती हूँ। सुबह सुबह उठते ही उठते ही पहले। सबको ये रडार से मैसेज जाना चाहिए कि हम्म। सब आप धैर्य रखो, युग परिवर्तन शुरू हो गया है, बहुत अच्छा समय आ रहा है, हम्म। अच्छा समय आ रहा है। कभी हम उनको वैसे मैसेज, ऐसा वैसा मैसेज नहीं देंगे, अच्छा ही बस। अच्छा हो रहा है, बस एक ही चीज, अच्छा अच्छा। घर में कुछ टूट जाए अच्छा, कुछ खराब हो हम्म। जाए अच्छा, अपना ही कुछ खराब हो जाए, शरीर में टांग टूट जाए अच्छा, कुछ बुरा नहीं हो रहा है, सब हम्म। हिसाब चुकते हो रहे हैं। जब पहली पॉइंट अच्छा आ जाएगी ना यहाँ पर बुद्धि में, तो उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ काम करना शुरू करेंगे। मैंने टेंशन अपनी डिक्शनरी से निकाला था। हम्म, अब इसको मैं रख रही हूँ। अच्छा। अच्छा, बिल्कुल बहुत सुंदर पॉइंट आपने दिया, ये हम सबको अब लेकर आना है, हम सबको क्लीन करने हैं अपनी बुद्धि, जैसे एक ब्राह्मणों ना, एक जो है कॉमन बन गया था ना, कुछ भी वो बहुत छोटी सी बात हो तब दो शब्द टेंशन लोग मत बड़े लो, इस्तेमाल हाँ हाँ। करते हाँ आप टेंशन ऐसे भी बोल देते, जैसे मान लीजिए कोई घर पे आ रहा है और हैं। जी। हम बोलते हैं आप क्या खाएंगे आज, तो बोलेंगे आप टेंशन मत लीजिए, अरे हम हाँ। टेंशन ही नहीं है पर हम सबसे पूछ रहे हैं आप क्या खाने वाले हैं, तो हम वही आपको खिलाएं, भाई हम खुश हैं क्या पा रहे हैं। हम्म। अच्छा, फिर क्या बोलते थे, जैसे मान लीजिए कोई बीमार है या कोई ऐसी बात है, तो हम उनसे पूछें कितने बजे हम लोग आए आपसे मिलने के लिए, आप टेंशन मत लीजिए सब ठीक है। हाँ। तो कॉमन शब्द हो गया ना, पर आपने आज बहुत सुंदर बिल्कुल। हाईलाइट किया कि टेंशन शब्द दो हमें निकाल देना है बुद्धि से बाहर। दो शब्द कॉमन हो गया था भाई जी। एक टेंशन और एक ऑपरेशन। जरा सी कुछ हुआ ना तो लोग, हाँ, बड़े, उनको बड़ा अच्छा फील होता था कि लोग पूछ रहे क्या, अरे सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है। मुझे ये भी शब्द बड़ा खराब लगता है। वो एक बड़ा सा बहुत भयानक चित्रण अ, सामने लाता है ना, दृश्य दिखाता है। ऑपरेशन बस। शब्द, हाँ बिल्कुल, उसकी एनर्जी जो है कुछ बहुत बड़ी हो जाती है, एक्सीडेंट। हाँ, एक्सीडेंट। चोट लग गई अगर ऐसे कहिए ना तो फिर। देखो आज मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ, तो कि सीढ़ी से गिर गया, मैंने हम्म, कहा अभी जरा बस। से पैर हाँ, फिसल अभी गया है। पहले तो क्या होता था कि मैं सोच ही लेता था कि पता नहीं गाड़ी टकरा गई क्या, हड्डी वड्डी सब मैं ऐसे ही देख लेता था। यही यही अब यही मैंने दृश्य के खत्म कर सामने दिया आता उसको कि नहीं, अब है। हाँ। एक्सीडेंट, क्योंकि मुझे समझ आया एक्सीडेंट छोटा सा भी गरम हाँ, तेल अपने पार पैर पे बस बस, वो हाँ, जरा सी मोच आ गया, जरा सी फिसल गए, बस ऐसे तो फिर आदमी उसको नॉर्मली लेता है। नहीं तो उधर से उतनी भयानक वाइब्रेशन आती है, अरे एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन हो गया। पर भयानक ये सब। तरफ से नहीं आती थी। हमारे साथ जो होता है ना, हम अपनी स्क्रीन के हिसाब से देखते हैं, जो हमने हमारी टीवी में, समझने वाली बात है, जो हम्म। हमारी बुद्धि में सेव हुआ है ना, जैसे हम्म। मानो एक्सीडेंट हमने कहीं पर देखा कि बहुत हम्म। ज्यादा बड़ा हो गया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, फिर एनालाइज करने के बाद समझ आया ये बात जी। कि जा रहा था रास्ते में, कहीं देखा कि गाड़ी ने हिट करा और बहुत दिक्कत आ गई, फ्रैक्चर हो गया, जो पर्सन चला रहे थे उनको, हम्म। या अपना एक्सीडेंट हो गया, तो हमारी माइंड में, हमारे मन में वो बात रिकॉर्ड है, अब भी नहीं तो हम्म। कभी, इस जन्म पिछले जन्म कभी भी।
तो जब सामने से एक्सीडेंट आया तो फिर हमें वो नजर आएगा जो हमने रिकॉर्ड करा, उन्होंने नहीं करा है। उन एक्सीडेंट इज द राइट वर्ड वहां के लिए, कि सीढ़ी से गिर गया एक एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने तो बहुत साधारण बोला है ना, या मानो गर्म पानी गिर गया तो या एक एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत साधारणता से बोला था उन्होंने, क्योंकि ये राइट वर्ड है। कुछ ऐसी चीज हो जाए तो एक्सीडेंट ही बोला जाता है उसको। पर वो तो मैंने देखा ना, वो तो मैंने देखा ऐसा, और मेरे को लगा कि आज से 5 साल 6 साल पहले की बात है। मुझे ऐसा लगा कि अरे पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी से टकरा गए और हड्डी वड्डी, तो मैं तो वहां तक पहुंच गया। वहां तक पहुंचा, पर पहुंचा कौन? मैं पहुंचा। सामने वाला। मैं पहुंचा। फिर 2013 में बाबा ने एक प्रोजेक्ट शुरू कराया था, जी। प्रोजेक्ट वॉइसेस एंड इमेजेस, इमेजेस एंड वॉइसेस, देखो इसको नोट करेंगे हम सब। तो एमबीए करने की वजह से मुझे ब्रांड्स, ब्रांडिंग, कलर, लोगो, पंच लाइन, जिंगल, गाने, ये सब बहुत याद रहते थे। और शौक भी था चीजों को देखकर समझने का। अच्छा लगता था पढ़ना, जैसे कि गाड़ी में जा रहे हैं तो सारे जो होर्डिंग्स लगे होते थे ना, सबको पढ़ता था। घर में कुछ भी आ जाए, चाय पत्ती आ गई तो उसको पढ़, हाँ हाँ। आ, वो आ गया, टीवी आ गया तो मैं पूरी टीवी का जो सारे आगे पीछे कार्टन है, उसके पीछे टीवी, कौन सी कंपनी ने बनाया, कब बनाया, सब कुछ पढ़ना है मुझे उसको। कूलर आया उसको, तो फिर क्या हुआ, जैसे घर में दाल आई, अभी मेरे को अब तो पता नहीं कौन कौन से ब्रांड की आती है, तो दाल आई तो कहाँ से क्या उसका कलर है, अनपॉलिश्ड है, कितने उसके फैट और ये सब पढ़ना, फिर उसके उस कंपनी का लोगो, फिर उसकी जो कब शुरू हुई वो कंपनी, फिर इस दाल कब बनानी शुरू करी। बाबा मुझे बोले, तुम करो। बाबा ने बोला रहम करो, यहाँ पे कचरा इतना है जिसकी जरूरत नहीं है। तो फिर वो प्रोजेक्ट शुरू किया गया जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये सारी चलने वाला है। क्योंकि जैसे गहराई में जा रहे हैं तो और इमेज एंड वॉइसेस सामने आ रही हैं। तो वो जो उन्होंने भाई ने एक्सीडेंट बोला, वो राइट बोला, गलत नहीं बोला। Right। देखा तो मैंने उनको वहां पर, उनकी हड्डी घुटने सब मैंने तोड़े, उन्होंने, उनका तो कुछ नहीं टूटा था बेचारों का। फिर जब बाबा ने मुझे रियलाइजेशन कराया शाम को, रात को, क्योंकि उस समय ऐसी ऐसा नहीं चीज थी कि साथों साथ हो रही है चीजें, अब समझ में आ जाता। तो फिर मैंने कहा अरे ये तो मेरी गलती है, तो मेरा कार्मिक अकाउंट बना लिया मैंने उनके साथ, ध्यान से समझ नहीं है बात। आज हम इसके ऊपर पता नहीं कैसे ये रामानुसार शुरू हो गई, आज यही होना होगा। तो फिर शाम को, मतलब रात को सोने से पहले बैठे, बाबा ने बोले बच्चे क्या किया था आज? नहीं आज तो कुछ नहीं किया, आज सब बढ़िया है। बड़े ऐसे बाबा, बाबा सब बढ़िया, आज तो कुछ नहीं कहा किसी को। ये तो हम बहुत गुस्से वाला था, आज तो कुछ नहीं कहा किसी को। तो हम ना बहुत अटेंशन रखते थे कि हमने यहाँ से कुछ नहीं कहा है किसी को, है ना, यहाँ से कुछ नहीं कहा। पर ऊपर से पर होता तो था उसको हमने वहां तक पहुंचा दिया बेचारे को, हड्डी हाँ, वड्डी तोड़ दी उसकी। हाँ, अरे अब तो ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब क्या किया? बाबा कहते ये तो आपने मनसा से कर्म कर दिया है जो बहुत गलत है। हम्म, मतलब, और वो तो अच्छा था, वो फोन पे बोल रहा था, उसके मम्मी पापा या किसी और ने नहीं बताया था, मैं डेथ तक ले जाता उसको, हम्म, है ना। ये मेरे को बहुत अंदर से जैसे, वो मैं, मुझे मतलब अभी अपने ऊपर दया आए, बाबा कहते दया करो, रोना भी आए कि सच में मैंने क्या कर दिया, ये क्या करा। बाबा कहते बच्चे अच्छा कुछ नहीं, रोइए नहीं, परेशान नहीं होइए, ये तो नई रिकॉर्डिंग क्रिएट हो जाएगी, इसको ठीक कीजिए। तो उसको ठीक कैसे करना है कि ये तो मेरे अंदर जमा है ना, जी। मेरे अंदर जमा है। हो सकता है आत्मा ने कभी फील किया, एक्सीडेंट हुआ हो, किसी जन्मों में हुआ हो, कभी हमने टीवी पे मूवी में भी देखा हो, मूवी में तो वो ऐसे गाड़ियां उछाल देते हैं, तब तो शुरू में छोटे होते तो सही लगता है वो बात। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है उसको डिलीट किया गया। अभी कोई बोले ना एक्सीडेंट हुआ, तो मैं उसको बहुत कैजुअली लेता हूँ, अच्छा ठीक है क्या हुआ ये बताइए। उसके बाद भी ना सीन अंदर नहीं बनाता कोई भी, क्योंकि अभी पहले वाले तो सीन डिलीट करो, नया सीन क्यों बनाने मुझे।
तो जी बीच में एक फेज आया कि बुद्धि ना सीन क्रिएट करती है, हम सबकी बुद्धि करती है ये। अभी अगर हम किसी सबकी तरह। अनजान व्यक्ति से फोन पे भी बात करें ना, हम एक इमेजिनेशन में जाते हैं कि वो दिखता कैसा होगा। सच्ची बोलो, होता है नहीं होता है ऐसा? उसकी उसकी आवाज से हो जाता है भाई जी, एक पिक्चर बन जाती है। अब इसको भी डिलीट करना है, ये मेरा नेक्स्ट काम चल रहा था पिछले कुछ महीनों से। बाबा कहते खत्म करो, तुमको क्यों जजमेंट करनी है, दिन में कितने फोन आते हैं, तो ऐसे कितने यहाँ पे कचरा, मैं दूर कचरा ही आ जाएगा तुम्हारे पास। और वाकई में अभी मैं बड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, बहुत रिलैक्स हूँ, बहुत इजी। कोई झंझट नहीं, हम्म, उसको समझना नहीं, नाम को जानने की जरूरत नहीं, सामने वाला क्या, कौन, कैसे, कोई मतलब नहीं। प्रॉब्लम के लिए फोन आया, जहाँ जरूरत है, ज्यादा दूर जाना है वहां जाना है, जहाँ नहीं जाना वहां स्विच ऑफ। मन का स्विच ऑफ, मुख को थोड़ा दिन बोलना है, उसके बाद थैंक यू, बस छुट्टी, नेक्स्ट सीन। पर इसके लिए पीछे थोड़ा पुरुषार्थ, कुछ महीनों का पुरुषार्थ, कुछ सालों का पुरुषार्थ। प्रोजेक्ट इमेजेस एंड वॉइसेस बहुत मददगार, उसके बारे में अभी हम थोड़ी बात करेंगे। अब जैसे अभी हमने दो बातें करी, जैसे दीदी ने बहुत सुंदर पॉइंट आते ही बोला कि मैं ये टेंशन शब्द अपने डिक्शनरी से हटा रही हूँ। कितना सुंदर बात हुई। अब उसके उसको हम क्या देंगे, शब्दों में रिप्लेस करने हैं ब्राह्मणों को, तो उसके लिए हम कुछ एक पॉइंट डालेंगे। भ्रष्टाचार एक शब्द है, हम बड़े आराम से बोल देते हैं। अच्छा, शब्दों की भी एक शक्ति होती है, बहुत बहुत शक्ति होती है भाई बहुत जी, शक्ति ये होती शक्ति तो है ना। है। टेंशन टेंशन का मतलब तो शब्द ही तो है। ये शब्द ही है, जी। एक्सीडेंट, उसकी भी एक पर शक्ति बोलते थे ना, परेशान की होने की कोई बात नहीं है। तो है। वो जैसे इतना बड़ा नहीं लगता है। जैसे बोला कि नहीं मेरा पैर स्लिप हो गया, कितना नॉर्मल लग रहा है, बोला एक्सीडेंट हो गया, जी अभी हाँ, वही बात चीज। हुई है। हम्म। तो अभी जो प्रोजेक्ट वो इमेजेस एंड वॉइसेस है, उसमें क्या है, जो हमने अपने अंदर जो इमेज क्रिएट करी हुई है, आत्मा ने क्रिएट करी है ना बुद्धि से देखकर, उसको हम डिलीट करें। अब उसके लिए हम कुछ शब्द ले सकते हैं, हम कुछ व्यक्तियों को ला सकते हैं। जैसे अभी एक छोटी सी प्रैक्टिस करते थे हाथों हाथ, जी हम कोई भी एक आत्मा को अपने सामने ले आए जिनके साथ हमारा खिटपिट चलती है संस्कारों की, ले आइए सामने। हम्म। अभी हूं नहीं बोलना, आप करो, ठीक है? अच्छे। हाँ, सब कर रहे हैं ना, हूं नहीं बोलेंगे इस समय, बाद में हम हूं बोलेंगे। चल। मैंने लाउड बहुत बढ़ा रखा है क्योंकि यहाँ पे फैन चल रहा है भाई जी ने। हम्म। तो पास रख रही हूँ, दिक्कत लग रही है, थोड़ा दूर रख धीरे रही हूँ। करो, एक नंबर धीरे करो, चार पे ले आओ। जी। चार पे लाते ही ना, उसकी पांच वाली आवाज बहुत तेज होती है, चार तीन पे लाते ही हवा ठीक रहेगी, आवाज भी बहुत कम हो जाएगी। आवाज भी 80% फर्क पड़ेगा, हाँ फिर सिर्फ 10-20% फर्क पड़ेगा। ये आवाज और वो कर्तव्य दोनों बहुत अलग है। हमारी दुनिया बहुत बड़ी मजेदार है, समझना है इसको हमें। बाबा कहते बहुत। हैं लाइट साउंड एक्शन, ये दुनिया है। जी तो उस पंखे को 2 नंबर धीरे कर दीजिए, और उसको धीरे आराम से करना है। हम क्या करते हैं, खटखट खटखट कर देते हैं ना कई बार। हाँ। या तो तुरंत सच्ची में इतनी प्रैक्टिस करें कि ऐसे ले आइए, उसमें डिमर लगा होता है। डिमर क्या हम्म। करता है, स्पीड को काम ज्यादा करता है, तो वो बहुत जल्दी गर्म हो, जैसे होता है ना हम गाड़ी की ब्रेक एकदम से लगा दें, गरम गरम हाँ गरम हो जी। जाता है पूरा, वो सिस्टम ही खराब हो सकता है। तो या तो हम सीधा हम्म। ऐसे अपनी ग्रिप बनाए कि सीधा ही वो तीन पर आए, नहीं तो फिर थोड़ा धीरे से लाए, प्यार से। नहीं तो वो जो हमें वाह। लगा हुआ है वो जल जाएगा, और उसकी वजह से वो धीरे धीरे जलेगा, धीरे धीरे जी और चीजों को भी गर्म करेगा। शॉर्ट सर्किट और ऐसे नुकसान भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं होगा, पर हो सकते जी हैं। जी। तो इसलिए हम उसको, संभावना रहती है। हाँ, ध्यान से कीजिए उसको। मिक्सी का, वॉशिंग मशीन का, कूलर का, ये डिमर है, लाइट के भी डिमर हैं। उसको धीरे कम करने वाले आ गए ना, एक वो आजकल लाइट आई है, 3 बार स्विच करो, 3 अलग अलग रंग दिखाएंगे, वो पीछे सब में ही डिमर लगा। तो डिमर जब हम करें तो बहुत प्यार से करें, तो हम बिल्कुल ऐसे नहीं करें उसको, तो उससे एकदम से स्पीड उसकी होती है, तो वो गर्म हो जाता है, और उससे
अंदर की कोई चीज भी खराब हो सकती है। वो है बहुत छोटा सा पार्ट, मानो 100-200 का है, पर रुक जाए तो कितने नुकसान हो जाए। हाँ। चलिए, तो हम लोग अभी क्या बात कर रहे थे कि हम जिनके साथ हमारा संस्कारों का थोड़ी खिटपिट चल रही है उनको हम सामने ले आएंगे। कोई एक आत्मा के लिए करेंगे, बाकी देखो फिर प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे और आत्माओं के सामने ले आएंगे। अब उनको देखते हुए मन के अंदर क्या क्या इमेजेस सेव करी हुई है, हम देखो कुछ आपकी माइंड की स्क्रीन पे आ गई होंगी। हम सब जानते हैं हमारा मन इमेजेस के रूप में सेव करता है बातों, अधिकतर। अब अपने मन को बताइए कि हे मेरे मन, ये आत्मा मुझसे अलग है, गलत नहीं है, तो ये पावन पवित्र है। हर आत्मा के पास उसके ओरिजिनल संस्कार से आज से मैं आत्मा इस आत्मा के लिए हमेशा दुआएं प्रेरित करूंगी, क्योंकि ये इमेज मेरे अंदर बन रही है, उसके अंदर नहीं। मुझे मेरी बुद्धि रूपी बर्तन साफ करना है। मुझे बाबा के साथ हर पल कनेक्ट रहना है। ये जन्म मेरा अनोखा जन्म है, जिसमें मैं उस विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के साथ रह सकती हूँ, और मेरा मन और बुद्धि ही ये दो ऐसे यंत्र हैं जिससे मैं भगवान से मिल सकती, रह सकती, कनेक्शन बना सकती। इसीलिए मुझे अपने मन बुद्धि में किसी के लिए भी कुछ नहीं रखना है। मैं आत्मा अपने को पावन पवित्र बनाए, संगम का यही मेरा सबसे बड़ा कर्म है। और आप एक इमेज क्रिएट कीजिए उनके लिए कि वो आत्मा, वो जो है जैसे हैं, मैं उनको स्वीकार करती हूँ। ऐसा कहते हुए लौटाएं नॉर्मल स्थिति में। बहुत सुंदर भाई जी, बहुत बड़ी बात आपने आज कराई। इसके एक्सटेंशन में हम जाएंगे अभी, है ना, ये हमने एक बेसिक चीज कर ली, इस एक्सटेंशन में हम जाएंगे और फिर हम बात भी करेंगे। जो अभी लास्ट बात हो रही थी कि अभी क्या हुआ कि उन्होंने बोला एक्सीडेंट हो गया, तो एक इमेज मेरे मन ने क्रिएट करी, है ना, उसकी जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मैंने क्रिएट करी कि पता नहीं कोई गाड़ी हिट करी या कुछ उनकी टांग टूटी, ऐसा कुछ भी। जी। एक माइक्रोफोन ऑन है, कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं? तो वो तो मेरे मन ने क्रिएट करी उनके लिए ऐसी इमेज, तो यानी कि मेरे मन के पास। आपकी आवाज ठीक नहीं है, आप अपना ईयरफोन हटा दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपने ईयरफोन लगाया है, और ईयरफोन का यूज नहीं करना है। अभी आप मेरी ही आवाज नहीं। मैं बंद करता हूँ माइक्रोफोन। शकुंतला दीदी, आपका माइक्रोफोन नहीं है ये मेरे लौकिक पिता है, उनका है।
उनसे ही आवाज आ रही है। तो मान लीजिए ये तो मेरे मन ने क्रिएट करी है एक्सीडेंट की इमेज उनके लिए। तो क्लीनिंग मुझे क्यों करनी है? क्योंकि मुझे ये जन्म परमात्मा के साथ रहने को मिला हुआ है, और दो यंत्र हैं हमारे पास, मन और बुद्धि। जी। इस दो यंत्र के साथ ही हम उनसे मिल सकते हैं, हाँ जी। और कोई बात नहीं है। जैसे अभी हम क्या करते हैं, लाइटर से ऑन गैस अपने चलाते हैं ना, बर्नर, कुछ हम्म। लोग आप कहते हैं उसको स्टोव कहते हैं, कोई बर्नर कहते हैं, कोई अवन कहते हैं। हाँ जी। तो लाइटर में भी अगर कुछ गंदगी आ जाती है ना, तो वो काम नहीं करता। हाँ जी। हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं नहीं, अंदर से क्लीन करो उसको। हम्म। जैसे रखा रहता है कुछ खाना वाना, कुछ छींटा जल गया, कुछ जल गया, क्लीन करिए, अंदर से चल तो रहा है, हाँ जी। आग तो पैदा कर रहा है, पर उससे जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं। नहीं होता। क्लीन कर देते हैं, उस यंत्र को क्लीन किया तो काम करना शुरू कर देता है। ऐसे हमारा मन और बुद्धि यंत्र हैं दो। आप आराम से बुद्धि जाइए, आप छोड़ दो ये आदत। कितने साल हो गए? पापा, आराम से बैठ के करिए, क्लास क्लास करने आए हैं हम। ये क्लास वापस नहीं मिल सकती दोबारा। बाबा कल आगे कुछ और पढ़ाएगा। थोड़ा सा दया करो अपनी, एक समय पे एक ही काम करना, बैठ के करो, नहीं तो ये समय निकल जाएगा, वापस नहीं आएगा। हम्म। तो फिर दो यंत्र हैं, मन और बुद्धि। तो मन बुद्धि यंत्र को जब जैसे जैसे हम क्लीन करते जाएंगे, वो तो सारा चीज उसके अंदर है पहले से, बाबा से कनेक्शन पहले से है। जैसे वो लाइटर बिल्कुल ठीक है, वो खराब थोड़ी है, उसके ऊपर लेयर चढ़ गई है गंदगी की, हम उसको हटा देते हैं, वो ठीक हो जाता है। बस यही हमें करना है। अब जैसे हमने वो प्रोजेक्ट वॉइसेस एंड इमेजेस के बारे में आज ड्रामानुसार बात शुरू हुई, उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे एक्सीडेंट की बात आई तो वो इमेज मेरे अंदर से थी, तो डिलीट किसको करनी है? अब ये भी समझ में आया होगा कि वो व्यक्ति के लिए एक्सीडेंट मतलब, हो सकता है बाल्टी भरी हुई गिर जाए। वर्ड राइट है, वो गलत नहीं है शब्द, इंग्लिश में वो राइट शब्द है, गलत नहीं है। पर उसकी इमेज बिल्कुल अलग होगी। अब देखो, अगर उसको कोई एक्सीडेंट बोले तो उसको बहुत साधारणता से लेगा। अब देखो, यही देखो, दो दो व्यक्तियों के अंदर कैसी सेविंग्स है। अब इससे मुझे बताओ, अब इसको क्लीन कैसे करना है वो हम बाद में देखेंगे। पहले इससे बताओ, इससे समझे क्या हो, वन बाय वन बताओ। भाई इन शब्दों से मुझे कोई इमेज क्रिएट नहीं करनी है, सामने वाले की पूरी पूरी बात सुननी है। बहुत सामने सुंदर, वाले बहुत बोलता है सुंदर। एक्सीडेंट हुआ है, तो हम्म। भैया कैसे हुआ, कितना हुआ, अगर जानने की इच्छा है तो। या वो तो भी फिर हम मैं नहीं बता, जान सकते दीदी, वो भी नहीं हम जान सकते। मान लीजिए कोई अपना सगा हो कहीं फंसा हो, बोले एक्सीडेंट हो गया, तो मैं तो जानना चाहूंगी ना, मदद करने के लिए मुझे बुलाया है ना, बताया है। नहीं नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, उसको समझना है। वो तो जी। हमें प्रैक्टिकली जानना है, पर उसकी इंटेंसिटी ऑफ दर्द हम नहीं जान सकते। जी। जैसे कैसे इसको बात समझते हैं, जैसे किसी को कैंसर हो जाता है, वो बिल्कुल हंसता रहता है, कहते कुछ नहीं, कैंसर ही तो है। हाँ। और किसी को फीवर होता है, वो घर से 6 दिन रूम से बाहर नहीं निकलता, हाँ। हाँ। है ना? तो इंटेंसिटी अलग अलग है ना हर आत्मा की। जी। जी। इवन चाय पीने के लिए मानो कोई को तो बहुत गर्म चाय भी ठंडी लगती है, और कोई ठंडी ही पीता है। और किसी को तो कभी आपने ऐसे भी सुना होगा कि सीधा मुंह में ही छान देते हैं, कितनी गर्म दे हाँ, दो। बिल्कुल बिल्कुल, सुना है, सुना है। अब देखो, गर्म लगने की भी एक ही तरीके की चाय एक ही बार डाली जा रही है, एक ही बारी में सबकी। हम्म। 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 ये समझने की बात है यहाँ पर। हम तो जी। बहुत, ये बहुत बेसिक चीजें इसलिए समझनी है हमें, क्योंकि इससे हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपने जीवन की, हाँ जी। जिसको हम खिटपिट कहते हैं। और खिटपिट हमारे दिन में 10 बारी हो जाती हाँ। हाँ। है ना? कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा वैसा नहीं है, उसके पास वैसी रिकॉर्डिंग है, वो बेचारा ठीक ही है, वो उसकी खराबी नहीं है। बेचारा भी नहीं बोलना अभी, ये शब्द भी डिलीट, सॉरी। हम्म।
है ना, बेचारे बेचारा तो हम उसको रील गलत बनाता है। हाँ, हम उसको फिर दया, अलग तरीके की दया हो जाती है, फिर बेचारा भी डिलीट करेंगे। तो फिर अभी ये बताएंगे बताएंगे हम सब कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि उसने एक्सीडेंट बोला, मेरे अंदर अलग रिकॉर्डिंग है एक्सीडेंट की। अब मैं मानो उनको बोलूं मैं सच में मेरी टांग टूटे और मैं बोलूं एक्सीडेंट हो गया, वो कैसे हम्म। देगा उसको? नहीं, उतना असर नहीं होगा भाई जी। नहीं होगा उतना सर, क्योंकि उसके नहीं होगा। एक शब्द है, बाल्टी गिर गई एक्सीडेंट हो गया आज। बस बस। बस उसके बाद वो जरूर पूछ सकता है, हम बोलेंगे अरे मेरा ये हो गया, तब उसको समझ शायद आएगा। जी। दोनों आत्माओं के पास एक शब्द की अलग अलग रिकॉर्डिंग है, अलग अलग अनुभूति है। अनुभूति है। ये बहुत सुंदर शब्द आपने बोला। हम आत्माएं एक्सपीरियंस लेके जाती हैं आगे, जी। एक्सपीरियंसेस। तो प्रोजेक्ट इमेजेस वॉइसेस एंड एक्सपीरियंसेस है वो। हमारा क्या किसके साथ एक्सपीरियंस सेव है? जैसे किसी ने डॉगी देखा तो उसको डर लगता है। हम्म। जी। अभी कुछ दिन पहले एक मम्मी का फोन आया, उसकी बिटिया 18 साल की है, उनकी बेटी 18 साल की है, और डॉगी जैसे ही आता है तो वो बच्ची इतनी डर जाती है कि उसको पसीना भी आ जाता है कभी कभी, भागने की हम्म। कोशिश करती है तो डॉगी और भागता है पीछे, वो तो उससे तो जीत नहीं सकते हम। जी। अब वो उससे पूछा गया कि भाई क्या बात है, तो कह रही मुझे नहीं पता, मुझे बचपन से डर लगता है। तो अब बचपन से डर लगना यानी कि आत्मा पिछले जन्म या उससे पिछले जन्म उसके साथ कोई अनुभूति है डॉगी के साथ की, हाँ। है ना? हो सकता है उसके साथ कुछ काटा हो, कुछ बड़ी बात हो गई हो। तो आत्मा ने ये डिसाइड करा कि मैं आज के बाद डॉगी को देखूंगी तो मैं सावधान हो जाऊंगी, हाँ। है ना? अब कॉस्ट्यूम चेंज हो गया। जी। अब उस समय उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, उसकी जो भी हुआ होगा, कॉस्ट्यूम चेंज हो गया, तो उस आत्मा को ये नहीं पता। मैंने कहा आपको बेटा कभी काटा डॉगी ने? कि नहीं मुझे नहीं काटा। मैंने हाँ। कहा, ऐसा क्यों? कहते मुझे ना उसको देखते ही बहुत डर लगता है, अंदर से पसीना भी आ जाता है कभी कभी, और हम्म। मुंह से स्मेल भी आती है, हार्ट बीट्स बढ़ जाती है। अच्छा, किसी को शेर को देख के भी ये नहीं होएगा, किसी हम्म। को कॉकरोच को देख के भी ये हो सकता है, सब अलग जी। अलग बातें हैं। तो फिर उस हो सकता है उस आत्मा के साथ ऐसा कोई अनुभव है। तो हम आज से एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं अपनी लाइफ में, प्रोजेक्ट इमेजेस वॉइसेस एंड एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस को डिलीट करना है अंदर से। तो फिर उसके साथ लगभग लगभग 3 महीने हमने काउंसलिंग करी, ऑन एंड ऑफ बातें करी। आज वो बच्ची जो है डॉग से डरती नहीं, खेलती है उसके साथ, और किसी भी डॉग से नहीं डरती, क्योंकि हाँ तो उसको भाई जी मुझे जानवरों से डर लगता है। जानवर से गाय बैल ये हाँ, सब मैं बाहर निकलती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है कुत्ते से। हो सकता है हमारा इस जन्म या पिछले जन्म में कोई अनुभव है उनके साथ, बैड अनुभव है, बैड अनुभूति है। इस जन्म का कोई अनुभव नहीं है लेकिन डर लगता है, तो ये पास से ही आया है। ये पास से आया है, यही है, हमें अपने संस्कारों को देखना है। ये पास से आया है, तो पास से आया है, उसको क्लीन कब करेंगे? अभी करना होगा। अभी करेंगे, नहीं तो ये हमारा प्रेजेंट बन रहा है अभी। और जी। अगर हमने इसको आज क्लीन नहीं किया तो ये हमारा क्या बन जाएगा? फ्यूचर। फ्यूचर बन जाएगा। इसके लिए आज करना है। जो हमारा पास्ट था वो हमारा प्रेजेंट हो गया, आज इसको ठीक नहीं किया तो ये हमारा क्या बनेगा? फ्यूचर बनेगा। और इसमें किसी का कोई दोष है क्या? नहीं नहीं, ये तो डॉगी का मैं कोई ही दोष हूँ। है क्या? नहीं, नहीं जी। डॉगी का भी नहीं है। डॉगी का क्यों नहीं है वो भी हम बात करेंगे। भगवान का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। अब डॉगी का जी। या किसी भी जानवर का दोष क्यों नहीं है, इसको समझते हैं। दुनिया में हम कहते हैं कि हम हायर इंटेलेक्ट हैं, हायर इंटेलेक्ट हम जी। अपने आप को कहते हैं। इसका अर्थ समझते, हम्म। इंटेलिजेंट, इसका अर्थ समझते हैं। इंटेलिजेंट का मतलब वो होता है जो परिस्थिति के अनुसार चलता है, अपने आप को मोल्ड कर लेता है, इसको इंटेलिजेंट कहा गया था।
पर हमने नई इंटेलिजेंस बनाई कि सामने डॉग गया है तो भाग जाओ। पर ये भी एक इंटेलिजेंस है, गलत नहीं है, पर बहुत ही समझने वाली बात है आज। क्या हम किसी बैल या कोई भी जानवर हो, क्या हम उससे जीत सकते हैं? क्या आप थोड़ा सा अपने साथ काउंसलिंग करनी पड़ेगी। क्या हम किसी भी जानवर से जीत सकते हैं? क्या आप ही बताओ। अच्छा, हाँ हम ये देखिए, तो जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते, क्योंकि जो नहीं लोग जीत प्यार सकते। से उसे सहलाते हैं ना, तो हम्म, जानवर बड़ा भी होता है, वो खूंखार होता है, वो भी जो है नहीं कुछ करता है। नहीं नहीं, वो वाली और अगर चीज तो है। पर अगर मानो हम भागे तो वो हम वही तो बोली, अपने हाथ में आ जाए भाग तब तो उससे नहीं जीत सकते भाई जी। नहीं सीख सकते। अच्छा, नहीं। ये बताइए, उसकी जो सेंसेस हैं, स्मेल करने की सेंस बहुत बहुत जी, पावरफुल है। बहुत बहुत पावरफुल है। उसके पास ये जूम इंटरनेट है नहीं, उसके पास नहीं, व्हाट्सएप नहीं है, मोबाइल नहीं है। बिल्कुल ऑलवेज नहीं। कनेक्टेड अपने आप से, जी। कॉन्शियस है वो, है ना? तो हाँ। सारी सेंसेस जो है बहुत पावरफुल है। उसकी जी। सोचने की शक्ति, कान इतने सुंदर बने 360 डिग्री, नहीं तो 180 डिग्री तो रोटेट होते हैं। हाँ हाँ। इतने सुंदर बने हुए जानवरों के कान, उनको देखो तो सही बनावट, कहीं से आवाज हाँ आएगी ना, कान खट से वहां पहुंचेगा। अभी हमारा हाँ यहीं का यही है, हाँ हाँ उसका वहां जाता है जहाँ से आवाज आ रही है। हाँ। इतना सुंदर सिस्टम है उनका। कुत्तों का कान देखिए बिल्कुल टाइट खड़ा हो जाता है। हाँ, अपने आप वहां पहुंचेगा जिस डायरेक्शन से आ रही है। नाक हाँ, की रेडार की तरह काम करती है, हमारी हाँ, इतनी नहीं करती। नहीं करती जी। तो हम उनसे तेज भाग नहीं सकते, हम उनसे नहीं। तेज स्मेल नहीं कर सकते, हम उनसे तेज हमारी सुनने की क्षमता नहीं है। उनको जी। वो वाइब्रेशन को जज करते हैं। हाँ, तो हम किसी भी लेवल पे उनसे जीत नहीं सकते हैं, पर पावर एक भी लेवल उनके पे हम उनसे अंदर जीत। ज्यादा है। हम्म। पावर, शारीरिक बल भी उनके पास ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, बहुत हम्म। ज्यादा है, और उनके दांत बड़े जबरदस्त हैं। सब कुछ हाँ। है उनके पास बढ़िया। पर जी। हम क्यों उनसे डरते हैं, या क्यों हमें ये एक्सपीरियंस को डिलीट करना है, इसको समझते हैं हम। आ, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और एक और ग्लैंड होती है जिसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। एडिनल। हाँ। तो जब भी कोई ऐसी बात होती है, जब भी कोई ऐसी बात होती है, जैसे मान लीजिए अभी हम बैठे हुए हैं और सांप आ जाए, तो एकदम से जी। दर्द लगता है ना शरीर में, हम ऐसे हो हम्म, जाएंगे। या फिर हम जा रहे थे स्कूटर पे या साइकिल पर या कैसे भी, तो हम कुछ सोच रहे थे, एकदम से हमारे बगल में कोई आया तो हम ऐसे हो जाते हैं। ये सबके हाँ साथ जी। होता है। जी जी। वो हमें बचाने के लिए एक ग्लैंड हमारे शरीर में भगवान ने बना के दिया। देखो कितना सुंदर है वो, हम्म। कितना बड़ा क्रिएटर है, और कितनी बड़ी प्रकृति क्रिएटर है कि हमारे शरीर की रचना कितनी सुंदर तरीके से करी हुई है। सब कुछ है, सारे सिस्टम है हमारे पास। भाई जी, भगवान हमें ऐसा सेपरेट बनाया है ना हर तरह से कि हम मदद कर सकते हैं। हम्म, लेकिन जब हम दूसरे के आश्रित आश्रित होते जाते हैं तो हमारी अपनी सारी शक्तियां जो है कमजोर पड़ जाती हैं। कमजोर पड़ जाते हैं, बिल्कुल, बहुत सुंदर बात बोले आप। तो फिर क्या हुआ, ये अंदर के सिस्टम्स हैं सारे। पर जी उस एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट तब होने के लिए बनाया गया जब कोई टेंशन या कोई सच में कोई बड़ी बात है ना? जी। जैसे सांप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, मानो इस चेयर में कुछ लग रहा है कि एक टांग इसका डिसबैलेंस है या टूट गया, तो हम फटाफट उछल जाते हैं, स्कूटर से चलते चलते उछल जाते हैं, हम्म है ना? कई बार आपने देखा होगा, बाइक से वो पीछे से उतर गए या चलाती को छोड़ दिया, खुद उतर गए, लगा था कि सामने से कुछ होने वाला। हम्म ये सब अनुभूतियां हम ये सुनते देखते हैं चीजें। तो अभी क्या हुआ हमारे साथ, कि वो टेंशन में वो सिस्टम, या बहुत बड़ी ऐसी कोई प्रॉब्लम में वो सिस्टम एक्टिवेट होना था। हम्म। आज क्या हो रहा है, हम टेंशन शब्द को कॉमन हमने बना लिया। सुबह हम लेट उठते हैं, उठते ही हमें काम नजर आते इतने सारे, हम टेंस हो जाते हैं। वो सिस्टम हमारा आज जो है एक्टिवेटेड है, परमानेंट। जी। एड्रिनल सिस्टम हमारा है, जिसको हम दुनिया में क्या बोलते हैं, जल्दीबाजी, हड़बड़ाहट। हम्म मेरे यहाँ दो बहनें हैं, वो हड़बड़ी में ही रहती हैं। एक थोड़ी कम हो गई है, एक तो झाड़ू पोछा लगाएगी आपको ऐसा लगेगा जैसे, मतलब क्या बोलूं मैं, ऐसा लगेगा आपको, कैसे बताऊं, जैसे तूफान आ गया घर के अंदर। लगता है जैसे हवा से ही क्लीन कर देगी सारा कुछ, वैक्यूम क्लीनर चल गया। चेयर हम्म बैग धाड़, टेबल धाड़, पोछा भी धाड़, झाड़ू हम्म भी ऐसे। उसको लग रहा है हम सफाई कर रहे हैं, पर वो अंदर की सारी स्थिति बता रही है हमारे अंदर कितनी शांति है,
हमारा हर एक कर्म बताता है। जी। पैर हिल रहे हैं, समझ जाइए शांति नहीं है। भाड़ धाड़ सब चीज चल भी ऐसे रहे हैं, असुरों के जैसे, तेजी 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 से। ये सब हमारा बताता है अंदर हमारा हाल क्या है। ऊपर से हम जितनी मर्जी नमस्ते गुड मॉर्निंग ओम शांति बोलें, अंदर हम्म। की स्थिति हमारी सब पता चलती है इससे। तो फिर ये जो एड्रेनल ग्लैंड है ना, ये अब शांति नहीं होती है हमारी। तो एड्रेनल हम्म। ग्लैंड क्या करती है, एक केमिकल रिलीज करती है, जिस केमिकल का काम है, जिस हार्मोन का काम है हमें आने वाले समय से सतर्क करना। जी। अच्छा, कई लोग आपको अभी बताते होंगे, हमारे घर में भी ऐसे लोग हैं कि ना हम बड़े हड़बड़ाहट में उठते हैं, घबरा के उठते हैं, सो के भी घबरा के उठते हैं वो लोग। जी। घबराते क्यों हैं वो? क्योंकि वो दिन भर समय से अपने सारे काम ना करने की वजह से घबराहट में ही रहते हैं। जी। उनको हर पल जब कोई देख रहा है तो ही काम कर सकते हैं, हाँ। तो करेंगे ही नहीं, आराम से बैठे रहेंगे। तो ये हम्म। सिस्टम किसने बनाया? हमने खुद ने बनाया। अब हम्म। हमारे अंदर जो वो हार्मोन है जो हमें बचाने के लिए बना था, अब वो हर पल चल रहा है, क्योंकि उनको हम्म। लगेगा कोई देख रहा है तो मुझे उठना है, मुझे भागना है, हाई लेट ना हो जाए। हर पल हड़बड़ाहट में रहने की वजह से अब हमारे अंदर से वो ऐसे उनको, वो जो डॉगी है, वो जो सांप है, वो जो शेर है, उनकी स्मेलिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो हमारी ग्रंथियों से ऐसी स्मेल लगती है कि हम डरे हुए हैं। हम्म। क्योंकि हार्मोन डर, जिसको ध्यान से समझेंगे हम सब, तो डरे हुए हैं, तो वो स्मेल कर लेते हैं कि ये मुझसे डर रहा है। जी। अब जब उसने स्मेल कर ली मुझसे डर रहा है, अब दो बातें हैं, एक हम है एक वो है, या तो वो हमसे जीते या हम उससे जीते। तो उसको लगेगा कि ये मुझसे डर रहा है, तो डर में हम क्या करेंगे, अपने आप को सेव करेंगे ना। जी। ठीक है, हम यहाँ भागेंगे, वो भगाएगा, वो और भगाएगा। आप देखो, यहाँ समझते जाओ इस बात को। तो उसने सेंस किया कि ये मुझसे डर रहा है, हम्म। ठीक है। अब उस वो क्या करेगा, वो भी तो हमसे डरेगा ना बेचारा। क्यों? क्योंकि डर में ना हम कोई भी चीज उठा के उसके ऊपर, हम उसके ऊपर वॉर कर सकते हैं, हम्म। हम उसके ऊपर वॉर कर सकते हैं, तो वो अपने आप को बचाएगा। अब दोनों में से पहला वॉर जो करेगा, ये नियम है, कायदा है सृष्टि का, जो पहले करेगा उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। जी। तो हर जानवर के पास ये प्रोग्रामिंग है। तो सबसे पहले वो हमारे ऊपर वॉर कर देगा, छुट्टी। उसने क्या है, चार दांत ही तो लगाने हैं। हो गया हमारा काम। जी। अब मुझे बताओ कि वो गलत है क्या बेचारा? वो तो बिल्कुल सही है, वो तो अपने रास्ते जा रहा था रोटी खाने के लिए। जी। छेड़ा किसने उसको? जी। ये खुद ने छेड़ा। हम्म। छेड़ा हमने क्योंकि हमने सारे दिन अपने एड्रेनल ग्लैंड को छेड़ा हुआ है, परमानेंट ऑन है हमारे। क्यों ऑन है? हड़बड़ी से उठे, हड़बड़ी हड़बड़ी, लेट हो गए, भागो। सारे दिन हम भागते ही रहते हैं, सारे दिन भागते हैं। कुछ भी होगा ना हम उसको युद्ध स्तर पे करते हैं, छोटी छोटी बातें, ब्रश करना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है भाई जी? हाँ जी, पिट्यूटरी ग्लैंड सुबह 4 बजे से लेके 6, 6:30, सबके अलग है, इतने ही है, उसके फिक्स नियम है। अच्छा। मॉर्निंग 4 बजे से लेके 6, 6:30 तक वो एक बहुत सुंदर काम करती है। उससे पहले एक स्टोरी को हम सुनते हैं, फिर उस बात को बताऊंगा। जी। मान लीजिए हमारे घर में सुबह 4 से 6 के बीच में पीने वाला पानी आता है। कोई जगह होती है ना जहाँ पे टाइम से आता है पानी, हाँ। बहुत जगह हैं। और उस जी। टाइम पे हम सोए रह गए, हमने पानी हम्म। भरा नहीं, तो सारे दिन हम क्या करेंगे ये बताइए? सारे काम ठप हो जाएंगे। सारे काम ठप हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम मांगेंगे, हाँ, वो इधर तो से मानना ही मांगे, पड़ेगा। है ना? जी। ऐसा ही जी। कुछ होगा। अब हाँ। देखो, हम अब हम इसको वैसे लेकर आते हैं। सुबह 4 से 6:30, 6 बजे के बीच में, 6 से 6:30 के बीच में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सारे हॉर्मोन्स रिलीज करती है जो दिन भर हमें चाहिए। उसमें हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं और अनहैप्पी हॉर्मोन्स भी होते हैं। अच्छा देखो, कमाल हमारे मीठे बाबा की, उसने आते ही कायदा बनाया, सुबह 4 बजे उठ जाना है, जी। 10 बजे सो जाना है,
कायदा बना दिया हमारे लिए, ब्राह्मणों के लिए। तो हम सब ब्राह्मण क्या करते हैं, जल्दी सो जाते हैं बाबा की गोद में। दुनिया में हम्म, सारे गलत काम रात को होते हैं, जी। है ना। तो हम रात को सारे जो बाबा के बच्चे हैं ना, वो ऐसे समझो एक सीन बनाओ कि सारे बच्चे इस साइड हो गए, बाबा वाले, ए चलो सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो हम गलत काम की वाइब्रेशन से सारे बच जाते हैं। जी। जब दुनिया सोने जाती है, तब बाबा में कहते हैं उठ जा। हम उठ सारे जा। उठ के बैठ जाते हैं। तो हाँ। सारे उठ के बैठते हैं और बाबा की बातें सुनते हैं। हम्म, ये हुआ, अरे बड़ा आश्चर्य होता है, अरे आज क्या बताने वाला है बाबा, आज क्या। क्योंकि एक चैप्टर जो कल पढ़ा ना, वो आज आएगा नहीं। बिल्कुल। आज नई चीज सीखेंगे। तो हम आत्माएं नई चीज सीख लेते हैं। तो हमारे जो, क्योंकि 4 से 6:30 7 8 बजे तक हम जागे हुए ही रहते हैं और मनन चिंतन करते रहते हैं, तो हमारी जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, खुश रहती है, अरे वाह। तो अच्छे अच्छे हॉर्मोन्स सिक्रेट करती है, डोपामिन। और 4 होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहे, 4 हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं। तो हम ना अति इंद्रिय सुख में रहते हैं। हमारे हम्म, को ना ऑटोमेटिक चीजों की जरूरत कम पड़ती है। अच्छा, हमारे को ना 2 रोटी खाते थे, एक मिलेगी ना, हम ना बड़े आराम से रहेंगे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक उसको दे दो, उसको भूख लग रही है। सामने हम्म, वाला क्या होगा ना, वो अगर 2 खा रहा होगा ना और एक एक्स्ट्रा होगा, कहती आधी मैं ले लूं, मेरे काम अच्छा चलेगा, दो शाम को मिले ना मिले। जी। क्यों हुआ ऐसा पता है? क्यों उसको बाहर चाहिए, ज्यादा चाहिए, क्योंकि चाहिए, क्योंकि वो समय से ना सोने की वजह से। हमारे बहुत सारे भाई बहने हैं, कुछ टीचर भाई बहने ने ज्वाइन किया, नाम नहीं ले सकता, वो जरा विशेष सुने और इस बात को सुना दें अपने जीवन साथियों को भी। साथी एक ही है, सॉरी, उसको भी सुनाएं ये बात, कि वो रात भर जो जागते हैं, दिन टाइम से ना सोने की वजह से, टाइम पे ना उठे होने की वजह से, पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे केमिकल रिलीज करेगी जिसको बोलते हैं इनसिक्योरिटी। वो हम्म, हमेशा इनसिक्योर रहेंगे, चाहे जितना मर्जी पैसा कमाए, चाहे जितना मर्जी साधनों को जुटाएं, चाहे एफडियां बना लें, चाहे सोना बनाए, वो सारी उम्र ये आत्मा, सारी उम्र ये सिर्फ काम ही करती रहेगी। ये चैन हम्म, से बैठ नहीं सकती है। उसको हर बार डर, उसको हर बार कमी लगेगी, हाय कम है, मेरे बच्चों को दिक्कत ना हो जाए। चलो मेरे पास तो ये गुण है, मैं व्हील चेयर पे भी बैठ के पढ़ा लूं थोड़ा सा, हम्म, कमा लूं। जरूरत नहीं है, एफडियां बनी पड़ी हैं, बच्चों की शादियां हो गई हैं, कहते उनके बच्चों के बच्चों ही काम आ जाएंगे। आपने देखा होगा ऐसे बाहर बहुत सब है। रीजन क्या जी। है? ये रीजन है क्योंकि हम सही टाइम पे सो नहीं रहे। और कई लोग क्या करते हैं, सही टाइम पे उठने के बाद भी ना बहुत सुंदर काम करते हैं, सुबह सुबह सीधा न्यूज चैनल खोलेंगे। हाँ हाँ, मजा ही आ जाता है वो तो हम पूरे विश्व सुबह से जुड़ उठते ही जाएंगे। न्यूज चैनल खोलेंगे। जी। अब कोई तो सारे दिन न्यूज चैनल पे रहते हैं, जैसे उनको लगता है कि रिपोर्टर्स के बाद हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल है देश को बचाने का, हाँ। है ना। तो वो क्या करते हैं, सारे दिन उनका एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट होने के कारण पिट्यूटरी ग्लैंड मॉर्निंग में अनहैप्पी हार्मोन रिलीज करती है। तो उनके पास क्या है, उनके पास सब कुछ है, उनके बच्चे हैं, उनका घर है, पैसा है, कपड़े हैं, दवाइयां हैं, उनके लिए सब सब कुछ कर रहे हैं। उनके बच्चे उनका देखभाल करते हैं, नर्स भी है, खाना टाइम पे मिल रहा है, बढ़िया खाना मिल रहा है, गुजराती, हिंदी और बंगाली सब तरीके की चीजें मिल रही हैं खाने में, मिठाइयाँ भी मिल रही हैं। उसके बाद भी वो दुखी रहेंगे। हम्म, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ दुख देख रहे हैं। तो सुबह दिन भर जो हम कर रहे हैं ना, पिट्यूटरी ग्लैंड सुबह उठ के वही आपको वरदान देते, कहते लो भाई ऐश करो। अच्छा, वो गहराई से सोचेंगे ना, वो कहते सब कुछ तो सही है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम दिन भर, एक हमारे भाई साहब है, हाँ, दिन भर यहाँ मोबाइल चलते रहते, बहुत स्लो, क्योंकि तेज चलेगा तो सुनाई दे जाएगा हमको, हम बोलेंगे नहीं ये मत करिए। तो इसलिए बहुत धीरे साइलेंटली अपने कमरे में लेटे लेटे सुनते रहते हैं यहाँ पे। हम्म, यहाँ सुनते रह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। दिन भर ऐसी शक्ल ऐसी रहती है ना,
परेशान। सब कुछ है, बेटियां बेटा, पोता पोती, घर, एफडी, बैंक बैलेंस, खेत, गांव में पेड़ खेत सब कुछ है, फिर भी परेशान है। दुनिया की कोई दवाई, भगवान खुद भी उसको सुख दे नहीं सकता है, क्योंकि हमने लेने के रास्ते खुद ने बंद करे हुए हैं। जैसे पानी तो आया था, हम भूल गए भरना। पानी आया था टाइम पर, भगवान आया हुआ है टाइम पर, टाइम की बहुत वैल्यू है। हमने लेना ही नहीं भाई, हम नहीं ले रहे, हमारी अपनी अलग ही ईगो है, हमें चाहिए ही। तो फिर उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, उसमें दवाइयों का भी कोई दोष नहीं है, उसमें हमारे बच्चों का भी कोई दोष नहीं है, उसमें डॉक्टर बेचारे का भी कोई दोष नहीं। वो दोष किसका है, वो हमें खुद को ही ढूंढना है। इसीलिए सुबह उठ के बाबा हमें कहते हैं तुम मेरे पास आ जाओ, बस। क्योंकि जब तुम मेरे पास आ जाओगे ना, तो तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड 4 बजे से 6 बजे के बीच में जो केमिकल देने वाली है ना, हैप्पी, हम लोग क्यों हैप्पी होने लग गए? आज हमें खाना ना भी हो ना, चलता है। खाने के साथ अचार नहीं मिलेगा, मीठा नहीं मिलेगा, पापड़ सलाद नहीं होंगे, कुछ भी नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। हमारे अंदर एडजस्टमेंट पावर बढ़ गई है, सबकी बढ़ी है, आप सब बताना अभी, है ना। जी हमारे अंदर ही डर खत्म हो गया है। क्यों? जी। आपने ऐसा क्या किया? क्या आपने बता। सच्ची में जाके कोई लोग कहते हैं डर कब तक खत्म होगा, जब हम प्रैक्टिकली जाके फील्ड पे लड़ेंगे। क्या हम में से कोई भी जाके फील्ड पे लड़ रहा है? उल्टा हमारा बाहर जाना ही कम हो गया है। हाँ जी। व्हाट्सएप देखना कम हो गया, हम चीजें देखते हैं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है अभी। क्यों ऐसा हुआ? अंदर से एक भरोसा बढ़ता जा रहा है, ट्रस्ट बढ़ गया है, प्रकृति के ऊपर, परमात्मा, अपने ऊपर। हमारी इनसिक्योरिटी खत्म होते जा रही है। ड्रामा पे भरोसा हो गया ना, सब कुछ ड्रामा भी बन भरोसा हो गया, वेरी गुड, हमें सब मालूम है कुछ वो अंत बनाना तक नहीं। हमें दाल रोटी देने वाला एकदम एकदम। है ना। भले पता है पैसे रहने वाले नहीं, तो भी इतने आराम से बैठे हैं। हाँ, एक भाई मुझे कह रहा था, मैंने कहा देखो पैसे तो रहने के, तुम्हें कुछ हो नहीं रहा। मैंने कहा नहीं हो रहा है, उसमें क्या होना है, पता है नहीं रहेगा। कहते खाना कैसे खाएंगे? मैं खाना मिलेगा बढ़िया, आप चिंता नहीं करिए। कहते इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? सोचने पे कहते ये तो हमारी कमाल है, हमारे बाबा की, ये कमाल है हमारे बाबा की, कि हमारे पास कुछ ना होते हुए भी हम सब कुछ में हैं, और बाहर सब कुछ होते हुए भी कमी में है। बस यही तो एक फीलिंग है ना भाई जी। मान लीजिए, जो लोग सोच रहे हैं नहीं है नहीं है, ये खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, वो कब खत्म हो जाएंगे, इस खत्म के में ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम लोग भरपूरता का अनुभव करते करते अंत तक रहेंगे तो भी भरपूर रहेंगे। भरपूर रहेंगे। जी। आज अगर अभी शरीर भी छूट गया तो भरपूरता में ही अब बाहर वालों की दृष्टि से तो नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो जो उनके ख्वाब है वो सब हमने पाले ही नहीं, चाहिए ही नहीं, तो चाहिए उनके ही दृष्टि नहीं, से बाबा भले एक नहीं, लाइन पर बोलते हम। हैं, इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती। और हम, हाँ, इच्छा हमारी अच्छा इच्छाएं अपने आप ही खत्म हो। इच्छाएं क्यों होती है? इच्छाएं मतलब कमी होना कोई चीज की। जी। तभी तो इच्छा है ना कि अभी वो लाना है, वो लाना ये है। चाहिए, मुझे इस हम्म समय ये चाहिए, हम्म ये नमक चाहिए, ये मीठा चाहिए, ये चीज चाहिए। एक तो होती है जरूरत, एक होती है इच्छा। दोनों में हमें डिफरेंस क्रिएट देखना पड़ेगा। हम्म तो सुबह ही पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी जो देती है केमिकल, सबको, पूरे शरीर को हमारे रिलीज करती है, उससे हमारा पूरा दिन चलता है। तो एड्रेनल ग्लैंड जो है सारे दिन हमें अलर्ट का, रेड अलर्ट का सिग्नल देती रहती है। तो हम सारे दिन इतने अलर्ट रहते हैं कि रात भर ठीक से सोते भी नहीं। और ठीक जी। से ना सोने के कारण हम इतने साल से एक लूप में हैं। एक भाई मुझे बता रहे थे, कहते मैं तो जब चाहूं सो जाऊं। हम्म तो समझ जाइए कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही। हम्म समझ जाइए, यानी कि हमारी चार्जिंग पूरी नहीं है। इसमें बहुत कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत खराब बात है आयुर्वेद के हिसाब से, हमारे शरीर के डिजाइन के हिसाब से ये खराब बात है। चलिए आज हम इतना ही देखते हैं, ये प्रोजेक्ट वॉइसेस एंड इमेजेस
अगर हम अभी चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, पर उससे पहले हमें आज बताइए आप अभी तक में क्या लेके जा रहे हैं। चलिए वन बाय, जो देखो, जो अभी तक लेके तो जाएगा ये वो बता देगा, उसमें कुछ नहीं। जो नहीं लेके जा रहा फिर वो तो क्या बताएगा। भाई जी, अभी तक तो पहला जो पॉइंट मैंने लिया है ना, सुबह सुबह उठते ही पूरे विश्व को सकाश दे दो। मैसेज पहुंचा दो उनको सब। मैसेज हम्म, मैसेज दे दो कि ये सब हो कुछ रहा ठीक है, हो रहा गलत है। नहीं है, ये होना हाँ, ही है। गलत कुछ भी नहीं हो रहा है जी। हम्म, उसको सुकून दे दो। उसको सुकून देते ही क्या होगा ना, सबसे पहले हम सुकून में आ जाएंगे, सब कुछ शांति, हमारे सब कुछ पिट्यूटरी बढ़िया। ग्लैंड अच्छे अच्छे हार्मोन रिलीज करके एक्टिविटी क्या बस कहेगी कि ये बस तो बस। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जी चिंता वाली कोई बात नहीं है। जी ओके जी रिपोर्ट है ना। जब जी जी। फैक्ट्रियों में जाते हैं ना, वो ओके वाला स्टिकर लगा होता है, ओके पास हो गया, हम्म डिवाइस ठीक है, बुद्धि ठीक है हमारी। हम्म। जी। किसी से खिटपिट उटपिट चलती है जो, उसे फिर रिलीज कर देना है। हम्म। बात करते समय जैसे फोन पर हम इमेज क्रिएट कर लेते हैं ना, अच्छा ये व्यक्ति ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, आवाज से कभी देखा नहीं है, आवाज से ही अगर वो आदमी की थोड़ी लंबी बात चल गई, एक दो बार बात हो गई, तो हम्म। उसकी एक इमेज क्रिएट हो जाती है। हम्म। अब उसको उसको नहीं करना है, उसे डिलीट मारना है तुरंत अपने बस। मन को क्या बोलेंगे, उस समय मोल्ड करेंगे कि नहीं हमें नहीं करनी, क्योंकि हमें नहीं। 99% वो ठीक होती भी नहीं है। जी। है ना। तो हमें हाँ आदत पड़ गई है, हम उसको फटाफट से डिलीट, क्योंकि उससे हमारा मन और बुद्धि यंत्र क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। होता जा रहा है ना, क्लीन हो के, बाबा कहते हैं ना, क्लीन करके प्लेन बुद्धि करके मुझसे हम्म। संपर्क में रहो। हम्म। तो प्लेन बुद्धि चाहिए ना। हम्म। हम्म। चलिए बहुत सुंदर, और बताइए फिर मंजू दीदी, बताइए आपके जाने का वक्त हो गया है, आप बताइए पहले। भैया मैंने तो आज ये लिया, ऑल इज वेल। वेरी गुड, बहुत सुंदर, ऑल इज वेल। हाँ और बताइए, और बताइए। हम हमेशा ही भरपूर रहेंगे, ये हमारे मन की में बात बैठ गई है। मन में ये बात हम हमें लेके के चलनी है कि हम हमेशा भरपूर रहेंगे, क्यों? क्योंकि प्रकृति हमारी माँ है, परमात्मा हमारा पिता है, और माता पिता कभी बच्चों के लिए गलत नहीं नहीं करते होते। थे। और मानो अगर एक वक्त हमें खाना नहीं भी मिला, उसमें भी हमारी कोई भलाई छिपी हुई है ना। उसमें भी कोई भला छिपा हुआ है हमारे लिए, ऐसा हमें अपने अंदर पक्का कर लेना है। जो भी हो रहा है वो करेक्ट है। तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे अंदर से वो सारे चिंता फिकर धीरे 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 डिलीट हो जाएंगे, और हम कौन सी वाइब्रेशन में आ जाएंगे, हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है, जो अंदर है बाहर वही अट्रैक्ट होएगा बाहर से। हम हम पॉजिटिव रहेंगे सारा दिन। हम पॉजिटिव रहेंगे तो उससे हमारा शरीर अच्छा होगा, और जो भी बाहर नेगेटिव सिचुएशन आएगी भी उस पे हमारा, क्योंकि हम पॉजिटिव हैं, तो मुझ आत्मा का प्रभाव उस पे पड़ता चले जाएगा। बहुत सुंदर पॉइंट, मेरा प्रभाव उस पे पड़ेगा तो सिचुएशन, या तो सिचुएशन जीतेगी या मैं जीतूंगा, इस केस में कौन जीतेगा? हम ही जीतेंगे। हम जीतेंगे, पर पहले क्या हो जाता है, हम सिचुएशन से हार जाते हैं। लड़ते हैं हम जैसे हम सिचुएशन। पहले हम डर जाते हैं, मन से हार जाते हैं, है ना। मन को मजबूत बनाने की बात हो रही है यहाँ पे। शरीर मजबूत अपने आप होगा, और मानो शरीर मजबूत नहीं भी होगा तो मन मजबूत होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जिनके हाथ पैर नहीं चलते, पर मन इतना मजबूत है जिनसे पूरे कितने बड़े बड़े कारोबार चल जाते हैं, खाली मन की मजबूती की वजह से। और बताइए, और क्या लेके जा रहे हैं? और बताइए यहाँ पर, बताइए क्या लेके जा रहे हैं। हमें सुबह क्यों उठना है ये पता चला, वन ऑफ द रीजन। इसके बारे में भी मुझे बताइएगा, और इसके बारे पता चला ना कि में। हमारी जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हम्म। वो अच्छे अच्छे हार्मोन रिलीज करती है, जो दिन भर हम खुश रहेंगे। दिन भर हम खुश रहेंगे, देखो कितनी सुंदर बात है ना ये। हाँ, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हमें डॉक्टर के पास वहीं पर रहना पड़ेगा। एक बहन मुझे बता रही थी, कहते मेरा मन करता है गद्दा ही बिछा लूं वहां पे डॉक्टर के द्वार पे। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया है? तो ऐसे ही बता रही थी, तो कहते हद हो गई, हफ्ते में 3-4 बार तो जाना ही पड़ता है। कभी मैं जाऊंगी, कभी साहब को लेके, यानी कि अपने हस्बैंड के बारे में बात करेंगे, अपने कभी साहब को लेके जाओ, कभी बच्चों को लेके जाओ, यही करते रहो। तो फिर क्यों कर रहे हो पूछा, तो उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई मुझे कि 11:30 बजे तो हम खाना खाते हैं, और बहुत अच्छे से बताया उन्होंने।
चावल तो हमें ना बिल्कुल ऐसे पसंद आते हैं कि उसमें से भाप आनी चाहिए। ये हमारे वेस्ट बंगाल की एक बात है, बहुत सुंदर। भाप नहीं आए तो चावल खाने का मजा नहीं आता। मैंने कहा, "अच्छा, वो चावल खाते कितने बजे हैं?" कहते 11:30 12 तो बज ही जाते हैं। कहा, ओके, सोते कितने बजे? कहते क्योंकि खाना खाया तो आधा एक घंटा बैठना भी होता है, वही तो टाइम होता है। मैंने कहा ठीक है, तो सोते कितने बजे? कि एक एक दो के बीच से पहले तो हम सोते ही नहीं। ओके, उठते कितने बजे? 8:30 बजे उठते। चलिए, तो फिर डॉक्टर के पास में तो जाना ही पड़ेगा ना। अभी नहीं तो कभी तो जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा, कितने बजे घर आ जाते हैं? आ तो जाते हैं 8 बजे, 8:30 तक घर आ जाते हैं सभी। तो 11:30 क्यों बजते हैं? फिर थोड़ा टाइम बिताते हैं बच्चों के साथ, बातें करते हैं। ओके, खाना 11:30 बजे का? क्यों? आदत है ना। आदत डाली किसने? हमने तो डाली ना आदत, तो अपने बच्चों को भी हमने खराब कर दिया। ऐसे केसेस हैं। अब खाली बच्चों को खराब नहीं किया, आने वाली कितनी पीढ़ियां ऐसी जीवन जीने वाली हैं, और उन सब के जिम्मेवार हम होने वाले हैं। अपनी बैलेंस शीट सामने रख लीजिए, बैलेंस शीट को सामने लाइए। अगर आप दादा दादी मम्मी पापा जो भी हैं, उस बैलेंस शीट को, या बनने जा रहे हैं, शादी तो होनी है, यहाँ पे लेकर आइए बैलेंस शीट को, और लिखते जाइए कि कितनी पीढ़ियां हम खराब करने वाले हैं। उसकी जिम्मेवारी भी लिख लीजिए अब भी। कल कुछ बुरा अच्छा होगा ना, बोलना नहीं कि हमने चीटी नहीं मारी। हमने चीटी नहीं, हमने तो जीवित व्यक्तियों की बीमारियों का कारण बन गए हम, कारण बन गए हम। इसीलिए बाबा कहता है, मुझे बस हर घर से एक आत्मा चाहिए, बस ज्यादा नहीं चाहिए, एक चाहिए। बच्चे, मुझे तुम्हारा इतना ही साथ चाहिए बस। देखो, हर घर मंदिर बनेगा, तुम्हारी सृष्टि पे स्वर्ग आ जाएगा। बाबा ने नहीं बोला चारों के चारों आ जाओ, कहते एक चाहिए मुझे, वो एक अपना काम खुद कर लेगी। तो वो क्या एक हम हैं? जी। बताओ मुझे, सभी बताओ आज, क्या एक हम बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। हम समय पे सोए, समय से उठें, चाहे आग लग जाए कहीं पर भी, सारे नियम हम फॉलो करें, अच्छा खाना खाएं, वो कोई भी नेगेटिव फूड हम ना लें, हम अपने मन को मजबूत बना के दिखाएं। जब उनको लगेगा ना, अरे ये तो इनकी एज इतनी ज्यादा है, तो भी ये सीढ़ियां उतर रहे हैं, अरे इतने बड़ा लॉस हो गया, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ, ये बहुत अंदर से स्ट्रांग है, तब वो बच्चे अपने आप को परिवर्तन करेंगे। उससे पहले वो हमारा टेस्ट लेंगे। याद रखिए, वो 400 500 रुपए की बर्फी खरीदने से पहले भी आप उनसे थोड़ा सा टेस्ट करते हैं जाके। ये तो लाइफस्टाइल चेंज करने की बात हो रही है। ऐसे कैसे वो करें, जो कि पहले हम भी कर रहे थे? सीधा बोलते हैं, तुमने खुद तो अपने ऐश ले ली और हमें ऐसा बोलते हो करने को। अभी तो हम 20 साल के ही हैं, पर उनको पहले हमें करके दिखाना पड़ेगा। इसीलिए हमें करना है, और डरना नहीं है बिल्कुल भी इसमें, क्योंकि आप कोई गलत काम नहीं कर, घर बार नहीं छोड़ोगे। सुनने को बहुत कुछ मिलेगा, वो तो मिलता ही है, कायदा है सृष्टि का। हम्म, अच्छा, और क्या लेके जा रहे हो ये बताओ। चलो वन बाय वन, पहले इधर से भी करते हैं, इधर जो जो आगे आ रहे हैं अपना माइक्रोफोन ऑन करे बताने के लिए। ऐसा किसी को नहीं बताना, चलो फिर इधर से सुन लेते हैं। शांति सभी को। आज सबसे पहली बात तो ये लेके जाएंगे कि हमेशा ये अपनी याद रहे कि जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, आगे सब उसमें कल्याण ही है। तो कोई अगर खराब चीज भी है दिन भर में कुछ भी लग भी रहा है तो इसको उसी समय चेंज कर देना है। हम्म, और जो ये प्रोजेक्ट इमेजेस एंड वॉइसेस चला रहे थे हम लोग पहले से, तो उसके अंदर एक चीज और एक्सपीरियंसेस को भी अब ऐड करके चेक कर रही हूँ कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होंगे जरूर, वो भी अब सारे डिलीट कर दिए सभी चीजें को। पुराने सारे एक्सपीरियंस हम डिलीट करेंगे, नहीं तो हमारी एड्रेनल ग्लैंड शांत नहीं होगी।
और हम बिल्कुल अशांत रहेंगे दिन भर, बीमारियों का कारण बन जाएगा। हम्म, ओम शांति। हम्म, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, जैसे मैं भी बहुत सारे पीछे के एक्सपीरियंस की वजह से बहुत सारी चीजें सामने क्रिएट मतलब वो सारी नजर आती हैं, चाहे वो सारी चीजें अंदर, इसकी वजह से अंदर से डर और इनसिक्योरिटी, ये सारी चीजें हैं। हम्म, क्योंकि जो देखा है वही चीज एक्सपीरियंस किया है और वही चीजें अभी भी है, हम्म। इसके ऊपर काम करेंगे। आज हम इसको भट्टी में जलाएंगे सभी, आज हम भट्टी करेंगे। कोई भी अपने आप को ये बात नहीं कहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे है ना? चलते ऑनलाइन फिरते माध्यम से जो भाई बहने सुन रहे हैं, आप भले आईएएस ऑफिसर हो, आप कोई देश के नेता हो, कोई राज्य के बहुत बड़े मुखिया हो, तो भी नहीं आप ऐसा बोलेंगे अपने आप को कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपना जीवन कितने लोगों के लिए अगर दिन भर काम करते हैं, क्या हम अपने लिए नहीं कर सकते? बैलेंस शीट सामने रखिए, हमें देखकर कितने लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप बड़े बड़े पोस्ट पर हैं तो हमारी जिम्मेवारी हमारे लिए सबसे ज्यादा है। ठीक है? इस माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये मैसेज को लीजिए। अगर आप किसी कंपनी के टीम लीडर हैं, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, घर के मुखिया हैं, मानो घर के 4 व्यक्ति हैं, उनमें आप मुखिया हैं, हम सबकी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा है। क्योंकि हमें देख और भी अपने जीवन को बना रहे हैं हमारे बच्चे, हमारे पड़ोसी, हमारे पोता पोती, ये सब हमें देख के बन रहे हैं। हम, अगर हम टीचर हैं, बाबा कहते हैं टीचर वो जो सबसे पहले खुद को राइटियस कर्म टीच करना सिखा दे, स्वयं को। हमारी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा हो गई है। समय से सोना, समय से उठना, राइट सोचना, ये हमारी जिम्मेवारी है। इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम अपने ऊपर मर्सी करें, दया करें और स्वयं को करेक्ट रास्ते पे लाएं। बैलेंस शीट को सामने रखें। अगर हमने इस पूरे करियर में मानो 50,000 बच्चों को पढ़ाया है, हमारी वाइब्रेशन ने उन 50,000 बच्चों के अंदर वो सीन एक्टिवेट करा है कि तुमको रात भर जाग के पढ़ना चाहिए। हम निमित्त बने 50,000 आत्माओं के शरीर के खराबी के। ये भोगनाएं हम कहाँ तक लेके जाएंगे हम पता नहीं कर सकते हैं। आज धन जरूर हम कमा लेंगे, पर हम धन के साथ सबकॉन्शियसली और भी बहुत कुछ कमा चुके हैं। इसीलिए जरूरी नहीं है हमें हर चीज बोलनी होती है, हमारी वाइब्रेशन से कम्युनिकेट होती है। इसीलिए आज हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए अपने आप को राइटियस जगह पे लेके आने की, और जितने भी बड़े मुखिया हैं उनकी सबसे पहले। ठीक है जी? हाँ जी, और बताइए। ओम शांति। आज सबसे पहले तो जो सुंदर बात बाबा ने बताई वो मैसेज सुबह उठ के ही देना है, क्योंकि देने के लिए सबसे पहले खुद को भी तो याद दिलाएंगे। जब सुबह सुबह इतनी सुंदर शुरुआत होगी, हम्म, बुद्धि में इतना सुंदर मैसेज होगा, तो दिन भर जो अभी बात कर रहे हैं राइटियस पाथ पे रहने का, वो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि होता चला जाएगा। हम्म, जब हमने सुबह सुबह अपने आप को अलर्ट कर लिया, फिर उसके बाद ये है कि जो मैंने एक चीज अपने लिए आज जलाने की सोची, मेरा एक डर है जो हमेशा मुझे लगता है चला गया, पर समय आने पर वो मेरे सामने फिर आ जाता है। हम्म, तो आज उसको जला देना, क्योंकि तरीका बाबा ने फिर से और अच्छी तरीके से विधिवत बता दिए करने के लिए, तो मुझे लगता है वो सदा के लिए खत्म हो जाएगा। आज इन 2 बातों पर काम करने, बातें सारी भी हैं, पर आज के लिए इन 2 बातों पर ज्यादा काम करने के मैसेज को हमेशा याद रखने के लिए देना है। और चलते फिरते अपने आप को हर पर याद दिलाना है, जो ग्लैंड्स के बारे में आज क्लेरिफिकेशन मिला कि वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम लोग को ध्यान रखना है, तो सारी बातें मतलब बहुत हेल्प करेंगी हम्म, अपने आप को सही रास्ते पे चलने बहुत शुक्रिया। हम हर एक जहां पर भी है
हमारी वाइब्रेशन से संसार बन रहा है। इस चीज को भी हम पक्का करें। हाँ जी, आगे बताएं, और कौन बता रहे हैं? ओम शांति। आज से अब ये सुबह पॉजिटिव मैसेज सबको मनसा से देना है, क्योंकि जब ये मैसेज को फॉलो करना है कि जो हो रहा है अच्छा है, जो भी चीज आ रहा है जो भी होना है सब अच्छा ही हो रहा है, सबका भला है इसमें। और दूसरा ये जो किसी वर्ड के लिए या कोई सिचुएशन के लिए जो भी इमेजेस बन चुकी है इस जन्म में या पहले से उनको भी डिलीट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। हमें डिलीट क्यों करना है? क्योंकि मन और बुद्धि हमारे दो ऐसे यंत्र हैं जिनके जरिए ही हम भगवान को पा सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। जैसे कई बार कुछ भाई बहन कहते हैं हमें कुछ फील नहीं हो रहा है। फील इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मन और बुद्धि दो यंत्र के द्वारा ही फील हो सकता है। ये दोनों यंत्र में अभी ऊपर थोड़ी सी गंदगी है। जरूरी नहीं है कि हमें 2500 साल ही लगेंगे साफ करने में। ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है। सेकंड्स में साफ सफाई हो सकती है। जितनी ज्यादा सफाई उतनी ज्यादा महसूसता कि हम भगवान के गोद में हैं। मुझे तो लगता है विश्व की हर एक आत्मा ये चाहती है। हम उससे बात कर सकते हैं, ये वरदान है इस समय का। जितना ज्यादा हम साफ करते चले जाएंगे उतना ज्यादा हम उसको महसूस करते चले जाएंगे। वो हमें गाइड करते चले जाएगा, हम अपने जीवन को बनाते चले जाएंगे। वो हमारे द्वारा अनेकों के जीवन को बनाने के हमें निमित्त बना देगा। अगर हमारी बैलेंस शीट खराब है भी तो आज हम उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। चाहे कोई भी उम्र हो हमारी, इसमें उम्र का कोई रोल नहीं। वो गाना है ना उम्र की सीमा हो, वो वाली बात ले आइए। उससे इतना प्यार कीजिए कि सब कुछ अपना मन बुद्धि का यंत्र खराब जो है उसको ठीक कर दीजिए। वही यंत्र के उस यंत्र से ही हम उसको पा सकते हैं, और कोई जरिया नहीं पाने का। जितने मर्जी कीर्तन करिए, जोत जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, आप भगवान को नहीं पा सकते हैं इन सब चीजों से। बाहर की चीजों से भगवान को पाया नहीं जा सकता। ये कर्म कांड हम बाहर करते हैं, माला फेरना, धूप बत्ती, कीर्तन, सत्संग, ये बाहर हो रहा है। सत्संग होता है मैं आत्मा उस सच्चे पिता परमात्मा के संग हूं दिन भर। सत्य संग इसको कहा जाता है। और कहते हैं सत्संग तारे, कुसंग क्या बोलते हैं आगे मुझे शब्द नहीं। हाँ, डुबोए। तो आज कुसंग हम, बुरे। हाँ तो बाबा के शब्द हैं कुसंग बुरे। वो यानी कि डुबोए। तो आज हम डुबोते जी। ये मन बुद्धि कितने सारे कुसंग में ही है। सबसे हम अपने आप को आज फारगती दिलाएंगे, हम सबसे अपने आप को मुक्ति दिलाएंगे अगर हमें मुक्ति सच्ची में चाहिए। चलिए आगे बताइए क्या लेके जा रहे हैं। ओम शांति। आज भैया ऐसा मतलब फील हो रहा है, हम्म, अचानक मतलब 3 बजे आँख खुली अभी, हम्म, और मुझे याद आया कि जब मैं काम करता था सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट का, हम्म, तो पूरा सीन याद आया। हम्म, फिर जगह पड़े हमको, हम तो यहाँ सो रहे हैं, यहाँ कैसे मतलब। फिर बड़ी देर तक सोचता रहा, सोए सोए कि ये बात क्यों है। और आज देखो उसका शायद समाधान बाबा ने दिया कि हमें डिलीट करना है और उसको। ये मतलब जो है यहाँ आपकी बात सुन करके हम्म, हमको ये रियलाइज हुआ, अरे इसको तो डिलीट किया, डिलीट दिमाग ये है, हाँ ये ये अभी डिलीट नहीं हुआ है। डिलीट नहीं हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो कैसे बाबा मतलब हमें सिखा रहा है प्रैक्टिकल कि हमें ये काम बाकी है, इस पे करिए काम। सही बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, हाँ जी। रोज हमारी लड़की जो है, रो क्यों रहे हो? रोना नहीं है। ये भी एक रिकॉर्डिंग है हमारे अंदर कि हमें इस जगह पे रोना है। बताइए बताइए, कोई बात नहीं, बिना रोइए चलो रो लीजिए, थोड़ा सा रो लीजिए। खराब आदत है। आदत तो खराब है ना नाना, सही तो कहती है लड़की, गलत थोड़ी कह रही है। आज हमारी ये बहन आई तो पूरी की भैया सोने के पहले 2 घंटे मोबाइल बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बोला उसने, तो गलत नहीं बोला।
अचानक हमारे मन में आया कि आखिर वो आकर क्यों बोल रही है, मेरे लिए बोल रही है ना। तो हमारे मन में ही आ गया कि नहीं, आज से मेरा मोबाइल नहीं। फिर बाद में हमारी लड़की अगर बोलने लगी, आधा घंटा 1 घंटा सुनी, नहीं हम नहीं सुनी। नहीं सुन, क्यों नहीं सुनना, इसको भी समझ लीजिए। जब हम बाहर से कोई चीज लेना बंद करेंगे तभी तो हमारे अंदर की हाँ। चीजें बाहर आएंगी ना। तो हमारे मतलब ये फील किया कि देखिए वो हमसे छोटी है, हम इतना पढ़े लिखे हैं, इतनी उम्र हो, लेकिन ये हमारी बुद्धि में नहीं आया कि ये काम गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। हम्म, आज ये लोग सब समझा रहे हैं हमको। हम्म। हमें उम्र की भी को भी नहीं देखना है, अभी बोला ना उम्र की सीमा। हाँ। और आगे गाना गाना के गाना याद है किसी को? है कोई गाना तो गा के सुना दो, कुछ और नहीं सुना रहे तो चलो मत सुनाओ, सब शर्माते हैं। इसलिए भैया आज हम आपकी बातों सुनकर के फील हुआ हम्म। कि दोस्त मेरा है, दोष किसी का नहीं है नाना। समय हमें का दोस्त। हमें समय पर वो चीज पता नहीं चली, आज पता चली, आज हम हाँ। करें, आज से करें, बिल्कुल। है ना। आज से हम अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि अब से हम अपने आप को ठीक करेंगे, सही बात। क्योंकि हमारे अलावा हमें कोई ठीक नहीं कर सकते। नहीं कर सकता है, बिल्कुल। भगवान भी नहीं कर सकता है, हमको खुद को ही करना है। भाई जी, हाँ जी। न उम्र की सीमा हो, हाँ न जन्मों का बंधन हो, हाँ। बस इतना ही। नाना जी से कहिए कि आप जो है वापस आ जाइए, आप जवान हो गए, बच्चे हो गए, देखो अभी देखो डिक्लेयर कर दिया बहन ने कि अभी एनर्जी आप फुल हो जवान गए। हैं। हम्म, ना उम्र की सीमा हो ना जन्मों का हो बंधन। देखो बाबा के लिए हम ये गाना गाएं कि जी कर्मों जन्म, बाबा भी तो आया, देखो जन्मों के बंधन से हमें छुड़ा दिया उसने आते, जी। है ना। जन्मों के बंधन मतलब जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स हमारे अंदर है, जो हाँ, पुरानी बातें हमारे अंदर है, आज हम उसको डिलीट करने के लिए तैयार हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। कितने फ्री हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे, उड़ते पंछी बन जाएंगे, मजा आएगा। कल नाना जी मिलेंगे बिल्कुल हल्के फुल्के होके। नाना कल क्यों मिलेंगे, नाना हल्के फुल्के हो गए अब। हो गए ना बिल्कुल। हाँ नहीं, अच्छा, 2-3 चीजें होती हैं हमें आज जो वो रो रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे एक बात समझ में आ रहा निकल है गया, हल्के बताना हो गए, है। हल्के हो गए, निकल गए, उनकी तबीयत हल्की हो गई होगी। नहीं 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 नहीं, अभी हमें इस बात को समझना है। हमारे हल्के होने के तरीके होते हैं। मेरी बहुत जी लोगों से बात होती है, कहते हैं हम रो लेते हैं तो हल्के हो जाते हैं। जी। कोई सो के हल्के होते हैं, कोई खा के हल्के होते हैं, कोई सुना के हल्के होते हैं। हाँ हाँ। सुनते रहना अभी, ठीक है। जी। कोई लगा के हल्के होते हैं। हाँ हाँ हाँ। इन सही सब कहा। से हमें अब दूर हो जाना है। हल्के जी कहाँ होना है, बाबा की गोद में बैठ के हल्के होना है, क्योंकि जी यही जन्म हम ये कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 63 बर्थ में हम ये सब करते आ रहे थे। खा जी। के हल्के हो रहे थे, रो के हल्के हो रहे थे, सो के हल्के हो रहे थे, लगा के हल्के हो रहे थे, चिल्ला के हल्के हो रहे थे। हम्म क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा वे आउट नहीं था। या किनारा करके भी हल्के हो जाते हैं कई लोग, हम्म नाराज होके हल्के हो रहे थे। हम्म। ये सब हमें ढूंढना है कि हम किससे अपने आप को हल्का करते हैं। कई लोग घूमने जाके हल्के होते हैं। हम्म अब मेरे को अभी यही ध्यान है, आप अपने अपने अंदर ढूंढो कि आप अपने टेंशन से, अपनी प्रॉब्लम से कैसे हल्के करते हो अपने आप को। और आज से अपने आप को नया तरीका दो, बाबा के संग बैठ के अपने आप को हल्का करो, क्योंकि सच में आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल। भी एक नई रिकॉर्डिंग क्रिएट करो, क्योंकि ये हमने रिकॉर्डिंग तो क्रिएट करी है। अच्छा रोलेंगे हल्के हो जाएंगे, क्यों भाई? रोके क्यों होंगे? कई लोग चिल्ला के, एक तो हमारे यहाँ पर है वो क्या है, जब तक चिल्ला नहीं लगी ना, हम्म। अगर बाई चांस घर में 10 लोग आए हो तो चिल्ला तो सकते नहीं, है ना। दिन भर उसकी शक्ल आप देखो ना, मजा आएगा देखकर, ऐसी बनी रहेगी जैसे ना कोई आए तो मुस्कुराएंगे। और फिर जैसे ही वो जाएगा उसको घूरती रहेगी, जिसको चिल्लाना है ना, अब चिल्ला नहीं सकते ना, 10 लोग बैठे हैं। ये यही बाबा के घर की कहानियां बता रहा हूँ आपको, ताकि आप समझ जाओ कि इसको हमें भी ठीक करना है। तो फिर वो चिल्ला सकते नहीं, क्योंकि 10 बैठे हैं, 10 नहीं 2 भी बैठे हैं, चलो चिल्ला सकते नहीं। और उस बगल वाले से खिटपिट तो हुई है, सुबह उसने कुछ ऐसा गलती कर दी, हम्म। चिल्लाने का मौका नहीं, दिन भर घूरते रहेंगे।
उसके उसके जैसे ही उसके सामने आएंगे ना, शक्ल ऐसी बिल्कुल गुब्बारा, जैसे बैंगन होता है ना, बैंगन को जब हम भूनते हैं तो कैसा हो जाता है वैसे ही। और जब दूसरों के कांटेक्ट में आएंगे तो ये हम कर रहे हैं, कोई और थोड़ी कर रहा है। जी क्यों कर रहे हैं पता है? ये रिकॉर्डिंग है हमारे अंदर, कि हम तब तक हल्के होंगे नहीं जब तक हम उस इंसान को चिल्ला नहीं दें। जी हम हल्के होंगे नहीं जब तक हम उससे रूठ नहीं जाएंगे। हम हल्के होंगे नहीं जब तक हम चार बातें बोल नहीं देंगे। हम हल्के होंगे नहीं जब तक हम दो चार लगा नहीं देंगे। हम हल्के होंगे नहीं जब तक चाय नहीं पी लेंगे। हम हल्के होंगे नहीं जब तक कुछ खा नहीं लेंगे। हम हल्के होंगे नहीं जब तक रो नहीं लेंगे। हम हल्के होंगे नहीं जब तक गाना सुन नहीं लेंगे। हम हल्के होंगे नहीं जब तक पिक्चर देख नहीं लेंगे। हम हल्के होंगे नहीं जब तक मार्केट नहीं होके आ जाएंगे। हम हल्के होंगे नहीं जब तक सिगरेट नहीं पी लेंगे। हम हल्के होंगे नहीं जब तक दारू नहीं पी लेंगे। हम हल्के होंगे नहीं जब तक पार्टी नहीं कर लेंगे। ये सब हमने ऑप्शन क्रिएट करे। आज नया ऑप्शन देंगे कि हम बाबा के संग बैठकर अपने आप को हल्का करेंगे। देखना, क्योंकि इसके बाद ये ऑप्शन फिर हम अपने आप को कभी दे नहीं पाएंगे। ये नयापन अपने हम नयापन ढूंढते हैं ना। रोज तीन तीन बारी एक जैसा खाना भी कोई नहीं खाता। किसी को ये भी रिकॉर्डिंग ही कल ही तो खाया था राजमा, आज क्यों खाया? सामने जिस घर में जाने वाले ना लंच डिनर पे, उसको भी बताते हैं हमने कल खाया था, ये मत बनाना। देखो हम कहाँ तक कंट्रोल कर लेते हैं। इसके ऊपर नहीं है ना हमारा, उसको कर लेते हैं। जब हम तीन बारी का खाना नहीं खा सकते तो हम इतने सालों से इन रिकॉर्डिंग के साथ रह कैसे सकते हैं? आज ये नयापन यहाँ लाना, ज्ञान स्नान कराने और हल्के हो जाए। करके तो देखो, करो तो सही, कितना मजा आने वाला है ना। मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत मजा आएगा, सच्ची बोल रहा हूँ। बस आने वाले 90 डेज अपने आप को याद दिला के चला लो। बस 90 दिन करके देखो, फिर देखो जीवन इतना कुछ आपको देगा ना। आपको ऐसा लगेगा कि भगवान ने जैसे मेरे ऊपर वो छप्पर फाड़ने वाली बात है ना, वो फाड़ दिया छप्पर, सब कुछ दे दिया मुझे उसने। हो सकता है इन दिनों आपको नुकसान हो वो, पर आपको अंदर कुछ नहीं होगा। आप अंदर से बहुत स्टेबल होते चले जाएंगे। यही हम ढूंढ रहे हैं, और कुछ हम ढूंढ नहीं रहे हैं। चलिए अब क्या लेके जा रहे हैं ये बताइए, और क्या बताए, और कौन बताने भाई जी, वाला है? हाँ। भाई जी, एक जो है शिवरात्रि एक बार मनाई जा रही थी। हम्म। तो मैं सेंटर पर गई, मुझे किसी ने बुलाया था, जाने का अवसर मिला, मैं गई थी। शिवरात्रि बड़े ही धूमधाम से लोग मनाते हैं। हम्म। कोई बहुत अच्छा स्पीकर भी आए थे। हम्म। पर वहाँ जो गाना बज रहा था, मुझे वो गाना बाबा का याद नहीं है। हम्म। और शिवरात्रि जब मनती है तो उसमें ठंड रहती है ना, उस दिन कुछ ज्यादा ही ठंड थी। हम्म। मास्क वाला समय था, तो मास्क लोग लगाते थे, हम्म। कोरोना वाला। तो हम्म। मैं मास्क भी लगाई थी, ऊपर से ओढ़ भी रखा था, साल वाल दुपट्टा कुछ डाल रखा था। हम्म। तो मुझे इतना उस गाने पर रोना, वहां उतनी सारी भीड़ थी, बस मुझे दिख रहा था कि बाबा है, मैं बाबा के सामने रो रही हूँ। कंट्रोल करना चाह रही थी, मैं न रो न रो, लोग क्या सोचेंगे। पर वो अच्छाई थी कि मास्क सब ढका हुआ था। और हम्म। जितना रोया उस दिन, हम्म। मेरे अंदर उसके बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया। हम्म। क्योंकि जो बाबा के सामने मैंने सब निकाल दिया, जो बाबा को देख करके एक फीलिंग हो रही थी कि मैं समा जाऊं, गोद में चली जाऊं, या मैं रो रही थी तो बाबा के सामने रो रही थी। हम्म। उस दिन मेरे अंदर बहुत ही परिवर्तन आया, सब खत्म हो गया। थोड़ा थोड़ा बात पर जो इमोशन आते थे वो सब खत्म हो गए। हम्म। आज आप सब ये भगवान को, बाबा को, परमात्मा को दे के जाना, ये सब चीजें जो अभी हमारी बात हो रही थी, जी। ये मत जाना यहाँ से। हम्म। लेके जाओगे धीरे धीरे परिवर्तन आ जाए, जी। है ना, टाइम लगेगा पर आ जाए। चलो। हाँ जी, और क्या लेके जा रहे हैं बताएं, जल्दी कंप्लीट करें। जैसे बाबा ने आज ये भी मतलब क्लास के थ्रू ये रियलाइजेशन हुआ कि जैसे बाबा हम पहले कहते थे कि बच्चे आप पूर्वज हो, तो जो हम करेंगे वही देख के हमें दूसरे भी करेंगे। तो हमें सबसे पहले अपने आप को, अपने लिए अपने आप को परिवर्तन करना है। हम्म।
दूसरों के लिए तो बाद में, सबसे पहले अपने लिए करना है। अपने लिए करना, दूसरों के लिए करना ही नहीं, नहीं। अपने लिए करना है, फिर वो अपने आप उनको जो हाँ। फील होगा अपने आप होगा। तो अपने लिए, अपने आप को, अपने हर चीज को, अपने नियम को, अपने कायदे को हमें फॉलो करना है। और इमेजिनरी वॉइसेस में भी, जैसे जो इमेजेस को लेकर कहीं ना कहीं, जैसे कभी बात हुई गिल्ट कोई आ जाता है या कोई ऐसी दिक्कत होती है, ये भी वो पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट कोई ऐसी चीज हमने देखी है सामने, जो हमारे अंदर छप गई है, उसको निकालना है, तभी इमोशनल हीलिंग भी हो पाएगी। तभी इमोशनली हो कनेक्टेड है पाएगा। बातें। ये इमेजिनरी वॉइसेस और एक्सपीरियंस हम अपने अंदर से निकालेंगे तो इमोशनल हीलिंग भी हो पाएगी। तो इकट्ठे में ये चीज हम कर सकते बहुत हैं। सुंदर। आज की भट्टी के बहुत टॉपिक्स हैं, बहुत सुंदर। हाँ जी। और यहाँ से कोई बताए, आप बताओ आप क्या लेके जा रहे हो आज? ओम शांति। आ रही है? हाँ। थोड़ा सा मुंह के पास लाइए। हाँ जी। सबको ओम शांति। आज बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, धारण करने की है। और कुछ बातें ऐसे जो सबके मन में होती है, तो लाभदायक नहीं होती, तो उन्हें छोड़ना भी है, उनको डिलीट कर देंगे। बहुत सुंदर। छोड़ देना है। और आगे के लिए सब ठीक रहना है, अच्छी बातों को अपनाना। तो मेरे अंदर भी, सबके अंदर होती है, मेरे अंदर भी कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ खराब बातें भी हैं। तो सोच समझ के बुद्धि से उन खराब बातों को भाई जल्दी नहीं, तेजी से नहीं, तो धीरे धीरे हटाना है, जल्दी हटा देना है। और अच्छी बातों को अपनाना चाहिए। बाबा की याद सदा बनी रहे, बाबा सदा याद रहे। बहुत सुंदर। हमें अंदर की दौड़ लगा। चलिए, आज जो है, आज हम बहुत कुछ लेके जा रहे हैं इनसे, और उस पर हमें दिन भर अपने अटेंशन रखना है। टेंशन में नहीं आना है, टेंशन के आगे ए लगा देंगे अटेंशन में। क्या नहीं करना आज हमें पता चला। तो जो अपने आप अंदर से अच्छा होगा, अपने आप हमारे इमर्ज होगा। चलिए, और कोई कुछ कहना पूछना चाहते हैं? चलिए, तो फिर हम मिलते हैं कल, अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। संस्कार परिवर्तन ही बहुत सुंदर समय चल रहा है, इसके बाद ये समय वापस कभी नहीं आएगा। भगवान से मिलने का समय भी यही है, मिलना मतलब उसको फील करना। इसके बाद सृष्टि पे ये समय वापस 5,000 साल बाद आएगा। इसीलिए हमें ये अब से कर लेना है, और खूब अच्छे से अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना है। अपनी कर्मों की बैलेंस शीट अपने सामने हर पल रखनी है, और आगे बढ़ते जाना है। चलिए, मिलते हैं कल, पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति। सब शांति। सर 7 चक्र कब शुरू करना? इसके जस्ट बाद क्लास शुरू होगी 7 चक्र वाली। आज पहला चक्र देखेंगे। आप ज्वाइन कर लीजिए, जो जो करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। शांति, सभी को शांति। ओम शांति, सबको ओम शांति।